मैं बस इस दुनिया का एक इनसिग्निफिकेंट साइड कैरेक्टर। होली क्रैप, फाइट करना बंद करो। मेरे आसपास हर किसी के पास किसी न किसी टाइप की सुपर पावर लगती है, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड क्लोई फ्यूचर की फाइनल बॉस है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए हर तरह के ट्रांसमिग्रेटर्स, रीइंकार्नेटर्स और स्ट्रेटेजिस्ट्स उसे अपनी तरफ करने के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। और उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद मुझे इन सो कॉल्ड मेल लीड्स ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। ये कौन है? मुझे इसका नाम याद नहीं। मुझे भी जो भी हो, किसको फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं लगभग इनविजिबल हूँ। मेरे खुद के पेरेंट्स को भी मुश्किल से मेरा नाम याद रहता है, तो उनके लिए मैं कोई थ्रेट नहीं हो सकता। इसलिए जब मैंने नए ट्रांसफर स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देते सुना तो मैंने बस एक आईब्रो रेस, होस्ट प्लीज फीमेल लीड का फेवर गेन करो। क्लोई, मिशन कंप्लीट होने पर तुम्हें करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके होठों पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। उसके अंदर के थॉट्स उसके सिंपल इंट्रोडक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट थे। मैं रोमांस का मास्टर हूँ, देखना कुछ ही मिनट में मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। मैंने अपने पास बैठी क्लोई की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्लोई तुमने सुना? अगर मैं बहरा नहीं हूँ तो हाँ मैंने सुना। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, क्या वो तुम्हारी बिछड़ी हुई बहन है? लगता है ट्रांसफर स्टूडेंट के थॉट्स सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। मैंने सोचकर सिर हिला दिया और तुरंत उस बात को दिमाग से निकाल दी। छोड़ो, आराम से टाइम पास करता हूँ। मैं बस एक माइनर कैरेक्टर, वैसे भी मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। बस उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजिस्ट्स मेहनत करें और दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचा। क्लास के बाद मैंने क्लोई का सैंडविच छीन लिया और खाना शुरू कर दिया। तभी जूलियन कार्टर एक गिफ्ट लेकर क्लोई के पास आया। ये मेरी न्यू क्लासमेट के लिए गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट करो। उसके शब्दों के साथ एक सिस्टम नोटिफिकेशन और उसकी अंदर की आवाज भी सुनाई दी। ये टारगेट बहुत गॉर्जियस है, इसे किस करना डेफिनेटली अमेजिंग फील होगा। मैं लगभग घुटकर मरने वाला था और जोर से खांसने लगा। क्लोई ने भौं सिकोड़ी और मेरी पीठ हल्की सी थपथपाई, लेकिन उसकी बातें पूरी तरह डिस्डेन से भरी थी। तुमसे ज्यादा ग्रेसफुली तो एक पिग खाता है। मैं गुस्से में बोला, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने कभी पिग पाला है? क्लोई ने मेरी तरफ देखा और बोली, पिग के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम डेफिनेटली उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। तभी जूलियन ने गाल फुला लिए और हर्ट होने का नाटक करते हुए हमें देख, क्लोई तुम दोनों थोड़े मीन हो, मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो। मुझे थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग हुई और मैं अपोलोजाइज करने ही वाला था कि उसके दिमाग की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, सिस्टम ये बंदा कौन है? क्या ये नॉवेल में भी है? बिल्कुल क्लाउन लग रहा है। होस्ट काम डाउन, ये बस एक एक्सपेंडेबल साइड कैरेक्टर, एक क्लाउनिश साइड कैरेक्टर। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। क्लोई ने भी ठंडे अंदाज में कहा, सॉरी। फिर उसने बॉक्स ले लिया जिसमें एक ब्यूटीफुली पैकेज्ड हार्ट शेप्ड कुकी थी। वो जूलियन की तरफ मुस्कुराकर बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे कुकीज से एलर्जी है। जूलियन की आवाज डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई थी। ओह ऐसा है क्या? तुम्हें और किसी चीज से एलर्जी है? मैं कल कुछ और ले आऊंगा। क्लोई ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, सच कहूँ तो मुझे लोगों से एलर्जी है। जूलियन जैसा इडियट भी समझ गया कि क्लोई उसे रिजेक्ट कर रही है। उसने ऑकवर्ड सी हंसी हंसी, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे लगा वो डिस्करेज हो जाएगा, लेकिन वो तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। डैम सिस्टम, ये वाकई एस टियर हीरोइन है। इतनी डिसमिसिव होने के बाद भी मुझे पसंद आ रही है, स्पेशली क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल है। मेरे होठों में झटका सा आया। ये ट्रांसमिग्रेटर्स ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे थे। अगली जिम क्लास में मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। क्लोई मेरा लैप तकिया बनाकर लेटी हुई थी और आंखें बंद करके म्यूजिक सुन रही थी। मैं देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है, मैंने सुना है क्लोई ने फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के दिन पूरे स्कूल के सामने अनाउंस कर दिया था कि उसे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सबको कहा था कि उसे डिस्टर्ब ना करे। सच में इतनी आईसी है? मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन अगर तुम उसे रियल में देख लो तो ऐसा नहीं कहोगे। उसके पास वही लुक है जिसके बारे में लोग ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, द वन हु डिफाइंड योर यूथ टाइप। मैंने नीचे देखा उस लड़की की तरफ जो दूसरों की यूथ डिफाइन करती थी और मेरे लैप में लेटी हुई थी। वो आंखें बंद करके चैन से सो रही। मैं उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि क्लोई ने धीरे से आंखें खोल दी। मैंने शांति से उसके बाएं कान से ईयरबड निकाला और मुंह फुलाकर बोला, उठो, मेरा पैर सुन हो गया है। क्लोई ने आंखें मली, धीरे से बैठ गई और मेरा पैर मसाज करने लगी। साथ ही कंप्लेन भी कर रही थी, बहुत ज्यादा हड्डी है, इस पर सोना कंफर्टेबल नहीं था। मैं खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से घास झाड़ने लगा। तुम्हारे मुंह जितना जिद्दी तो नहीं है। तुम क्लियरली चाहती थी कि मैं ज्यादा खाऊं, लेकिन सीधा बोलने के बजाय इतना राउंड अबाउट तरीका अपनाया। क्लोई ने मेरे हाथ में पकड़ी नॉवल की तरफ देखा और पूछा, ये सब क्यों पढ़ रहे हो? क्यूरियस हूँ, देखना चाहता हूँ कि इन डोमिनेटिंग सीईओ नॉवेल्स के मेल लीड्स कैसे होते हैं। क्लोई ने मुंह पर हाथ रखा और हल्की सी हंसी, तुम पहले ही काफी डम हो, ये पढ़कर और भी डम मत बन जाना। स्कूल खत्म होने के बाद आसमान अंधेरा हो गया और कुछ ही देर में टिप टिप बारिश शुरू हो गई। मैं और क्लोई छत के नीचे खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने पूछा, तुम्हारे हिसाब से कितने चांसेस हैं कि हम भागकर घर पहुंच जाएं और बाल भी गीले ना हो? क्लोई बोली, लगभग 100%। मैं खुश हो गया। सच? तुम्हारे पास कोई तरीका है? जल्दी बताओ। क्लोई बिल्कुल शांत थी। मैं तुम्हारा सर तोड़कर अलग कर दूंगी, घर तक भाग कर ले जाऊंगी और फिर वापस जोड़ दूंगी। मैंने सरकाज़म से कहा, ओह बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराई, यू वेलकम। मैं जवाब देने ही वाला था कि एक आदमी की आवाज ने बीच में टोक दिया, मिस आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप ये यूज कर सकती हैं। मैं और क्लोई मुड़कर देखे। जूलियन कार्टर अम्ब्रेला पकड़े हुए क्लोई को घूर रहा था। क्लोई का टोन सुस्त सा था। नो थैंक्स। जूलियन की आंखें हल्की सी चमकी और वो नम सी आवाज में बोला, कोई बात नहीं, प्लीज ले लीजिए क्लोई, बारिश बहुत तेज है, अगर आपको कोल्ड हो गया तो बुरा होगा। उसी वक्त मैंने उसके अंदर के थॉट सुने। कोई भी लड़की बिग सिस्टर बुलाए जाने का विरोध नहीं कर सकती। मैंने इमेजिन किया कि वो क्लोई को बिग सिस्टर बुला रहा है और मेरे बदन में गूज बम्स आ गए। फिर मैंने क्यूरियोसिटी से क्लोई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सॉरी क्लासमेट, मुझे याद नहीं कि मेरा कोई छोटा भाई है। मेरी मॉम ने हमेशा सिखाया है कि स्ट्रेंजर्स से चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। एक पल के लिए जूलियन का एक्सप्रेशन विशियस हो गया, लेकिन तुरंत नॉर्मल भी हो गया। तुम बहुत फनी हो क्लोई। मुझे मानना पड़ा कि एक्सप्रेशन बदलने में वो काफी फास्ट था। जब उसने देखा कि क्लोई अभी उतनी ही कोल्ड है तो उसने दांत भींच कर कहा, ठीक है फिर, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो मुड़कर बारिश में दौड़ गया और मैंने उसके दिमाग में उसकी गरजती हुई आवाज सुनी, बस वेट करो, मैं वापस आऊंगा। मेरे मेथड्स फ्लॉलेस है, इस हीरोइन में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। घर जाने की हमारी पोटेंशियल राइड गायब होते देख मैंने पूछा, अब क्या? क्लोई ने अपना फोन हिलाकर दिखाया। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया। 5 मिनट बाद मैं और क्लोई कार में बैठे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो बिग सिस्टर बुलाए जाने का कैसा फील हुआ? क्लोई ने आंखों में शरारती चमक के साथ जवाब दिया, पहले तुम मुझे वैसे बुलाकर तो देखो। मैंने बिना रहम के जवाब दिया, सपने में। क्लोई ने मुंह फुला लिया, कंजूस। मैंने उसे सिंपैथी भरी नजर से देखा। तुम्हारी इस कोल्ड और अनअप्रोचेबल
ब्यूटीफुल इमेज के साथ तुम सच में आखिर में अकेले रह जाओगी। क्लोई मुस्कुराई, फिक्र मत करो, अगर मैं अकेली रह गई तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं सका और दिल से गहरी सांस भरी। तुम शायद वही हो जिसे ऑनलाइन लोग म्यूट गर्लफ्रेंड कहते हैं, है ना? क्लोई ने ठंडे अंदाज में कहा। अगर तुम बोल नहीं सकते तो काफी चार्मिंग लगते, और अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो शायद काफी स्मार्ट लगते। मैंने फिर से अंदर ही अंदर सांस भरी। सिर्फ जुबान ही तेज नहीं थी, पेटी भी थी। इसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर ने हमें मुस्कुराकर देखा। तुम दोनों अब भी कितने अच्छे फ्रेंड्स। मैं कंफ्यूज हो गया। क्या ऐसा रिलेशनशिप जहाँ एक दूसरे के जिंदा या मरे होने से कोई फर्क ना पड़े उसे गुड रिलेशनशिप कहते हैं? इसी बीच जूलियन कार्टर ज्यादा स्ट्रगल उतनी ज्यादा हिम्मत वाली मेंटालिटी के साथ सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होने लगा। उस दिन स्पेशली सेट की हुई हेयर स्टाइल से वो बहुत सेटिस्फाइड था। सिस्टम ने उसे बताया कि क्लोई बास्केटबॉल कोर्ट में है। कोर्ट पर पहुंचकर उसने कई बार इधर उधर देखा, लेकिन क्लोई नजर नहीं आई। उसने भौहें सिकोड़ी और सिस्टम से पूछा, तुमने नहीं कहा था कि क्लोई बास्केटबॉल कोर्ट में है? हिंट, वो लेफ्ट साइड वाले पेड़ के नीचे मैच देख रही है। जूलियन ने ध्यान से देखा और क्लोई को व्हाइट फ्लोरल ड्रेस में मिल्क टी पीते हुए देखा। मैं उसके पास खड़ा था और अभी अभी बास्केटबॉल खेल कर आया था। तभी जूलियन एक्साइटेड होकर आया और बोला, क्या कोइंसिडेंस है क्लोई, तुम भी यहाँ बास्केटबॉल देख रही हो? और उसके दिमाग में वो मुझे हर गाली दे रहा था जो उसे याद आ रही थी। ये साला साइड कैरेक्टर हमेशा यही क्यों होता है? कितना चिक्कू है। मैं जूलियन के दिमाग की गालियां सुनने का आदी डाल चुका था। बस चुपचाप अफसोस कर रहा था कि मेरे एंटरटेनमेंट के लिए कोई ड्रामा नहीं था। क्लोई ने पूछा, तुम कौन हो? वो ऑकवर्ड होकर सर खुजलाने लगा। क्लोई, मजाक मत करो, मैं हूँ जूलियन कार्टर। मैं उसके अंदर का ब्रेकडाउन क्लियरली सुन सकता था। होली क्रैप, सिस्टम इस दुनिया की डिफिकल्टी SSS रैंक की है क्या? मैंने इतनी हार्टलेस लड़की कभी नहीं देखी। सीधी बात कहूँ तो कल मिशन का फाइनल डे है। प्लीज अपनी पूरी कोशिश करो होस्ट, वरना हम तुम्हारे रिवॉर्ड्स वापस ले लेंगे जो तुम्हारी नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट को काफी अफेक्ट करेगा। जूलियन ने दांत भींच लिए और बहुत देर तक दिमाग लगाता रहा, लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला। पहले उसे कभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। टारगेट्स खुद उसके पास आ जाते थे। ज्यादा से ज्यादा कोई थोड़ी कोल्ड मिल जाती, लेकिन 2 दिन के अंदर उस पर फिदा हो जाती। लेकिन क्लोई लकड़ी के टुकड़े जैसी थी। उसकी एक भी ट्रिक काम नहीं कर रही थी और वो सिर्फ गुस्से में जल रहा था। जब बात यहाँ तक आ ही गई थी तो उसे वही टैक्टिक यूज करनी पड़ी जिसे वो पहले हमेशा नीचा समझता था। जूलियन अचानक मेरी तरफ मुड़ा जो साइड में खड़ा शो देख रहा था और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? मुझे क्लोई से कुछ कहना है। मैंने सिर हिला दिया। श्योर, तुम दोनों बात करो। जैसे ही मैं वहाँ से गया, क्लोई का एक्सप्रेशन और भी ठंडा हो गया और उसकी बातें सीधी थी। क्लासमेट, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। इतना कहकर वो मुड़कर चलने लगी। जूलियन घबरा गया और जल्दी से उसका रास्ता रोक लिया। मुझे तुम पसंद हो, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी से। मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम्हारा पीछा करने का एक चांस दो। क्लोई की आंखें बिल्कुल बेपरवाह थी। हो गया, अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। जूलियन का बदन कांप गया और उसने मुश्किल से थूक निकला। सच में? एक बार मुझे देखो, मैं फिट हूँ, मैं बुरा नहीं दिखता, बस एक चांस दे दो। जूलियन ने सामने खड़ी उस लड़की की तरफ देखा जो उल्टी आने जैसी हालत में थी और उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट से भर गया। क्लोई का पेट उलटने लगा। वो खड़ी हुई, उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक शब्द फेंका, डिस्गस्टिंग, और वहाँ से चल दी। जूलियन को पूरी तरह टूटकर वहीं छोड़कर। क्लासरूम में मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था। क्लोई अब तक वापस क्यों नहीं आई? क्या कुछ हो गया? नहीं, रुको, मुझे जूलियन की चिंता करनी चाहिए, है ना? क्लोई के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। ये सोचने के बावजूद मेरा चेहरा सीरियस था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने ऊपर देखा और क्लोई को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैं तुरंत उसके पास गया और पूछा, क्लोई तुम ठीक हो? तुम बहुत बुरी लग रही हो। क्लोई ने मेरी वाटर बॉटल ली और अपना मुंह धोया, तब तक जब तक वो टेस्ट पूरी तरह गायब नहीं हो गया। मेरे चेहरे पर चिंता देखकर उसने सर झुका लिया और अपना चेहरा मेरे कंधे में छुपा लिया। उसकी आवाज में शिकायत थी। मैं डर गई थी। सब तुम्हारी गलती है जो मुझे छोड़कर चले गए। बड़ी वाली क्लोई मुझे अपना इतना वल्नरेबल साइड बहुत कम दिखाती थी और मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्लोई ने मेरी हथेली से अपना चेहरा रब किया, फिर सीधी बैठ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि नेक्स्ट टाइम भी होगा? मैंने अपने बैग से कैंडी निकाली और उसे देते हुए पूछा, जूलियन ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन जब वो कुछ बताने को तैयार नहीं हुई तो मैंने पूछना छोड़ दिया। स्कूल से घर आने के बाद मैंने शावर लिया, व्हाइट टी शर्ट पहनी और क्लोई के बेडरूम के दरवाजे पर गया। मैंने नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वो कंप्यूटर के सामने हेडफोन्स लगाकर बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया और डेस्क पर नॉक किया। डिनर में क्या बन रहा है? क्लोई ने हेडफोन्स उतारे और स्ट्रेच किया। मैं कुक करूंगी। मैंने दर्द भरा एक्सप्रेशन बनाते हुए अपना सीना पकड़ लिया। क्लोई, आज मुझे सच में तुम पर तरस आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पॉइजन कर दो। उसने मेरा सर पकड़कर हग में खींच लिया और अपनी छोटी मुट्ठियों से मजाक में पिटाई करने लगी। तुम्हारे खाने में पॉइजन डालना पॉइजन की वेस्ट होगी। मुझे सर के पीछे कुछ सॉफ्ट सा फील हुआ और क्लोई का चेहरा और गर्दन तुरंत लाल हो गए। वो जल्दी से अलग हुई और भागकर नीचे चली गई। मैं एक पल के लिए भूल गया था कि घर पर वो यूजुअली ब्रा नहीं पहनती थी। चाहे हम कितने भी क्लोज क्यों ना हो, वो किसी लड़के का सर अपनी चेस्ट से नहीं लगा सकती थी। जब मैं नीचे गया तो देखा क्लोई किचन में सब्जी काट रही थी। मैं पास जाकर देखने लगा। लगता था उसे वाकई कुकिंग आती थी। बुरा नहीं, कोई हेल्प चाहिए? क्लोई ने मीट प्रेशर कुकर में डाला और मेरी तरफ देखा। जाकर बैठो, रास्ते में मत आओ। मैं आराम से चलता हुआ सोफा पर बैठ गया और टीवी ऑन कर दिया। क्लोई ने वार्निंग दी, कोई स्नैक्स मत खाना। अगर बाद में डिनर फिनिश नहीं कर पाए तो मैं सब जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में भर दूंगी। मैं चुप हो गया। वो बस चाहती थी कि मैं उसके लेफ्ट ओवर्स फिनिश कर दूं, है ना? कुछ देर बाद खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैंने टीवी बंद किया। क्लोई पहले ही राइस सर्व कर चुकी थी। 4 डिशेज और एक सूप था और सब मेरे फेवरेट थे। मैंने सरप्राइज भरी नजर से उसकी तारीफ की। क्लोई के होठों पर प्राउड स्माइल आ गई। ये यंग लेडी नेचुरली गिफ्टेड है। इससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि तुम्हारा टैलेंट सेकंड रेट है और मैं नंबर 1 हूँ। मास्टर हमेशा सबसे लास्ट में एंट्री करता है। एक दिन मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाऊंगा। खाना खत्म होने के बाद हम दोनों सोफा पर लेकर टीवी पर एक चीजी ड्रामा देख रहे थे। मैंने हल्का से क्लोई को पैर से ठोका। तुम सच में नहीं बताओगी? जूलियन ने तुम्हारे साथ आखिर किया क्या? क्लोई की आवाज में अजीब सी थकान थी। किसी इतने प्राउड इंसान के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। वो वाकई हिचकिचा रही थी। मैं सीधा बैठ गया। उसकी तरफ देखते हुए चिंता से पूछा, तो फिर बताओ, तुमने उल्टी क्यों की? क्लासरूम में वापस आते ही सबसे पहले तुमने मुंह क्यों धोया? मैं बुरे से बुरे पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने से डर रहा था। क्या वो सो कॉल्ड ट्रांसमिटर्स वाकई उसे हर्ट कर सकते हैं? मुझे उसे
उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्लोई की भावें हिली और उसने मेरी तरफ देखकर सांस भरी। अगर मैं बताऊं तो तुम हंसोगे नहीं। मैंने आंखें झपकाई और सर हिला दिया। वो ऑकवर्डली बोली, उसने अपने कपड़े उतार दिए। मैं स्टन रह गया। क्या मतलब? तुम उसकी तरफ देखी क्यों रही थी? क्लोई ने मुंह फुलाया और बोली, उसने खुद ही उतारे थे। मैंने कंफ्यूजन में पूछा, तो फिर तुमने उल्टी क्यों की? क्लोई ने भौं से कोड़ी और सिर्फ एक शब्द कहा, डिस्गस्टिंग। मैं शॉक हो गया। और जब तुम अडल्ट मूवीज देखती हो तब? क्लोई ने मुझे चिमटी काटी और नफरत भरे अंदाज में बोली, मैं वो सब कभी नहीं देखती। इतनी डिस्गस्टिंग चीज में अच्छा क्या है? फिर उसे कुछ रियलाइज हुआ और उसने घूरकर मेरी तरफ देखा। तुमने देखी है? मेरी नजरें इधर उधर भटकने लगी। बिल्कुल नहीं, मैंने बस दूसरे लोगों से सुना है, जो आदमी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता वो सड़े हुए कैबेज जैसा होता है, समझे? तुम बहुत लकी हो कि तुम मुझसे मिले। अपने रूम में बेड पर लेटकर सोने की तैयारी करते हुए मुझे जूलियन का चेहरा याद आ गया और मैं हंसी नहीं रोक सका। हमारे प्रेस्टिजियस स्कूल के ज्यादातर लड़के थोड़े एरोगेंट थे और वेल्दी फैमिली से आते। वो किसी और को खुश करने के लिए अपना प्राइड कैसे निकल सकते थे? इसलिए वो सो कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेटर्स शायद क्लोई को वाकई हर्ट नहीं कर सकते थे। आखिर वो इस दुनिया की हीरोइन थी। क्या मुझे क्लोई को बताना चाहिए कि वो सब स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं कुत्ते की तरह हाँफ रहा था जबकि बाइक चला रहा था और क्लोई पीछे बैठी हुई थी। क्लोई, तुम्हें वेट कम करना चाहिए। क्लोई मेरी पीठ से टिक गई। तुम ही बहुत पतले हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा वर्कआउट है। मैं कंप्लेन करने लगा, मेरे ऊपर मत टेको, बहुत गर्मी है। हम पूरे रास्ते प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह झगड़ते रहे। क्लासरूम पहुंचकर मैंने आसपास देखा और नोटिस किया कि जूलियन अभी तक नहीं आया था, जबकि वो यूजुअली इस टाइम तक आ जाता था। मैंने फोन निकाला और देखा कि उसने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ईमो पोस्ट डाल दिए थे। मेरे होठों में झटका सा आया। सीरियसली भाई, इतनी जल्दी डिप्रेशन में चले गए? मेरे पास बैठी क्लोई ने टाइम देखा। टाइम हो गया, मुझे स्टूडेंट काउंसिल जाना है। मैंने पूछा, शॉन मिलर वापस आ गया? शॉन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्कूल की तरफ से किसी इवेंट में गया हुआ था, इसलिए क्लोई उसकी जगह काम कर रही। स्टूडेंट काउंसिल का काम खत्म करने के बाद क्लोई क्लासरूम से निकली, लेफ्ट मुड़ी और एक डोर खोला। ऊपर लगे बोर्ड पर क्लियरली लिखा था बेकिंग क्लब। अंदर इंस्ट्रक्टर मुस्कुराया। क्लोई, तुम आ गई, आज क्या बनाना चाहती हो? क्लोई ने एप्रन बांध लिया। इंस्ट्रक्टर उसे जितना देखता उतना ही ज्यादा पसंद करने लगा। पहले उसे लगा था कि वो बस मजाक में आई है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी देर तक सीरियसली कंटिन्यू करेगी। क्लोई बोली, आज मैं पुडिंग बनाना सीखना चाहती हूँ। पेस्ट्री शेफ मुस्कुराया और टूल्स निकालने लगा। आजकल की तुम जैसी लड़कियां वाकई बहुत कम होती हैं। तो जिस इंसान को तुम पसंद करती हो उसे जीत पाई या नहीं? क्लोई ने नजरें झुका ली। उसके होंठ कस गए और उसकी नजर थोड़ी अंधेरी हो गई। अभी नहीं। इंस्ट्रक्टर ने बात जारी रखी। आजकल की यंग लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं क्या? अगर मेरी मानो तो तुम्हें कुछ स्वीट बातें बोलनी चाहिए। मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। मेरी फर्स्ट लव को एक स्मूथ टॉकिंग प्रिटी बॉय ले गया था, इसलिए तुम्हें बताना चाहिए कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है। बस चुपचाप पीछे से काम मत करो, वरना उसे कभी पता नहीं चलेगा। जब तक तुम्हें एहसास होगा कोई मीठी बातें करने वाला उसे लेके चला जाएगा। क्लोई ने अपना काम रोक दिया। उसका चेहरा अंधेरा पड़ गया और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो हमेशा से मेरा था। अगर वो किसी और के साथ चला गया तो मैं उस इंसान को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इंस्ट्रक्टर जम गया, फिर जल्दी से अपने मुंह पर हाथ मारा। देखो ना, मैं भी कितनी बकवास करने लगता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, दिल पर मत लेना। माहौल एकदम शांत हो गया। क्लोई के जाने के बाद पेस्ट्री शेफ ने माथा पूछा और राहत की सांस ली। क्लोई पुडिंग लेकर क्लासरूम में आई और तुरंत मुझे डेस्क पर बैठा हुआ देख लिया। इंस्ट्रक्टर की बातें याद आते ही उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो गया। अचानक उसने सर उठाया, मेरी तरफ हाथ हिलाया और मुस्कुराई। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और अभी अभी बनाई हुई पुडिंग मेरे डेस्क पर रख दी। मैंने सरप्राइज से पूछा, ये पुडिंग कहाँ से आई? उसने नीचे देखते हुए जवाब दिया, स्टूडेंट काउंसिल ने दी है, अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। मैंने तुरंत कहा, ये मेरे डेस्क पर है तो मेरी हुई। वो हंस पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले मेरा हाथ भी तुम्हारे डेस्क पर था। बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम कोई बैंडेड हो? उसकी बातें हमेशा की तरह डिस्डेन से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों की नजर बहुत ही जेंटल थी। मैं तुम्हारी हूँ, इसलिए तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। मैंने पैकेज फाड़ कर खोला, एक बाइट ली और कहा, अगर मैं बैंडेड होता तो सिर्फ तुम्हें लूटा, फिर तुम्हें अपनी सर्वेंट बना लेता, क्लोई से अपने पैर धुलवाता। बस ये सोचकर ही खुशी हो रही है, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्लोई ने आईब्रो रेज की। रिवॉर्ड के लिए थैंक यू मेरे किंग। मैं भी कैरेक्टर में घुस गया। यू आर वेलकम। मेरा नकली अथॉरिटेटिव एक्ट देखकर क्लोई भी साथ देने लगी। तो मेरे किंग, क्या इस हम्बल सर्वेंट की लाई हुई पुडिंग डिलीशियस है? मैंने आखिरी बाइट खत्म की और उसकी तरफ देखा। सीरियसली बहुत डिलीशियस है। किंग बहुत प्लीज्ड है। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है मेरे पास मैजिक है। कल रात मैंने कहा था कि मुझे पुडिंग खानी है और आज तुम मेरे लिए पुडिंग ले आई। क्लोई हंस पड़ी। ये क्यों नहीं बोलते कि मैं शूटिंग स्टार हूँ? मैं कुछ देर सोचता रहा, ये बात भी सही लगती है। क्लोई ने नजरें झुका ली और उसकी नरम हल्की सी आवाज मेरे कान के पास गूंजी। तो फिर तुम मुझे अपनी कोई भी विश बता सकते हो? उसकी मीठी खुशबू मेरी सांसों में भर गई और एक पल के लिए लगा मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। फिर वो पागलों की तरह धड़कने लगा। मैंने अपना कप उठाया और तुरंत खड़ा हो गया, उल्टी सीधी बातें करते हुए। हटो, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। क्लोई ने मेरे लाल पड़े गालों को देखा और धीरे से हंस पड़ी। तो ईथन, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है ना? सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड वाली नहीं? मैंने एक गिलास पानी एक सांस में पी लिया और तब जाकर मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हुई। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांटने लगा। वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम्हारी बड़ी है, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? क्लास की बेल बज गई। मैं अपनी सीट पर वापस आया, बैठा और बिल्कुल शांति से बुक खोलकर नोट्स लिखने लगा। क्लोई मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। तुम ठीक हो? क्या मजाक कर रही हो? मुझे क्या होगा, बस अचानक प्यास लग गई थी। क्लोई ने मेरी बुक की तरफ इशारा किया। अभी इंग्लिश क्लास है। मैंने डेस्क पर रखी मैथ टेक्स्ट बुक को देखा और बिल्कुल शांति से इंग्लिश बुक निकाल ली। अगर क्लोई को पता चल गया कि मेरा दिल उसकी वजह से इतनी तेजी से धड़क रहा था तो वो हंस हंस कर पागल हो जाती। चलो दिल संभल जा। टीचर की अगली अनाउंसमेंट ने मुझे पूरी तरह काम कर दिया। क्लास, सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए स्कूल ने समर ब्रेक से पहले एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है। अगले मंडे हम सबको कैंपिंग और हाइकिंग ट्रिप पर ले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि तुम सब लाइफ को अप्रिशिएट करने का ये मौका एंजॉय करोगे। कुछ स्टूडेंट्स खुश थे, कुछ नहीं। हाइकिंग बहुत टायरिंग है और धूप भी होगी। फाइनली मैं वो नए कपड़े पहन सकूंगी जो मैंने उस दिन खरीदे थे। आखिरकार बाहर जाकर थोड़ा फन करेंगे। किसी भी स्टूडेंट ने जूलियन की एब्सेंस का जिक्र नहीं किया, जैसे सब उसे पूरी तरह भूल चुके हों। उसी वक्त जूलियन बेड पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी डबल आईलिड्स मोनोलिट बन गई थी। नाक पहले जितनी ऊंची नहीं रही थी और उसकी स्किन भी डल हो गई थी। होस्ट, क्या तुम सच में ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो? जूलियन ने अपना चेहरा ढक लिया और टूट गया। तुम नहीं समझते, मैंने अपना इररेसिस्टिबल चार्म खो दिया है। मैं इतना अगली होकर हेरोइन को कैसे जीतूंगा? लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो
सिस्टम सिर्फ मिशन फेल डिक्लेयर कर सकता है और तुम्हें इरेज कर दिया जाएगा। जूलियन ने खाली नजरों से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? हिंट, तुम अब कॉन्क्वेस्ट फिर से शुरू कर सकते हो। सब लोग पुराने जूलियन कार्टर को भूल जाएंगे और एक नए तुमसे मिलेंगे। जूलियन ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, क्या मेरा चेहरा वापस नॉर्मल हो सकता है? सॉरी होस्ट, ये मिशन फेल होने की पनिशमेंट है और इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अपनी अपीयरेंस को लेकर इतना कंसर्न मत हो। क्या तुम भूल गए कि पहले तुम ऐसे ही दिखते थे और मिशन कंप्लीट करके धीरे धीरे हैंडसम बने थे? जूलियन कुछ देर के लिए संग रह गया। सही तो था, वो पहले ऐसा ही दिखता था। इतने सालों में वो भूल ही गया था कि उसने भी स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके सब कुछ पाया था। अगले हफ्ते स्कूल में हाइकिंग ट्रिप होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम 5 दिन के अंदर हीरोइन का अफेक्शन जीत लोगे। अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हारा चेहरा भी रिकवर हो जाएगा। आज फ्राइडे था और 2 दिन की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपना होमवर्क पैक किया, बैकपैक कंधे पर डाला और क्लोई के साथ घर की तरफ निकल गया। रास्ते में मैंने फोन देखा और खुशी से बोला, क्लोई, नोआ डेविस ने मैसेज किया है, आज उसका बर्थडे है और उसने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। जब मैं और क्लोई प्राइवेट रूम में गए, नोआ अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। मैंने खाली सीट देखी और बैठ गया। तभी कॉन्फिडेंट आवाज सुनाई दी, ईथन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं नोआ डेविस हूँ, क्लोई का अच्छा दोस्त। मैंने सर उठाकर उस लड़के को देखा। उसके चेहरे पर मीठी सी स्माइल थी। मैंने तुम्हें स्कूल में पहले भी देखा है। सुना है तुम क्लोई के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो। नोआ ने कंफ्यूज होकर मुझे देखा। अजीब बात है, मुझे हैंडसम लड़कों को याद रखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम याद ही नहीं रहते। मैंने नजरें झुकाकर आराम से अपना ड्रिंक पिया। मुझे भी ये अजीब लगता था। इतने सालों से दूसरे लोगों की नजरों में मेरी कोई प्रेजेंस ही नहीं थी। बचपन में क्लास में ऐसा लगता था जैसे टीचर्स मुझे देख ही नहीं सकते। मैं कुछ भी कर लूं, उनकी नजर मुझ तक नहीं पहुंचती थी। अगर एक दिन किसी से मिलता तो अगले दिन वो पूछता कि मैं कौन हूँ। इतने सालों में मुझे इसकी आदत हो गई थी, शायद वैसे ही जैसे सिस्टम ने कहा था। मैं बस एक इनसिग्निफिकेंट साइड कैरेक्टर हूँ। क्लोई ने शायद कुछ नोटिस किया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी गर्माहट मेरी उंगलियों तक पहुंच गई। मुझे पता था वो मुझे कंफर्ट कर रही। ठंडे टोन में उसने सबको एड्रेस किया। हम गेम खेलने वाले थे ना, सब लोग होश में आ गए। नोआ ने एक कप उठाया। हाँ, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। क्लोई ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर पास रखा ड्रिंक उठाया और एक बड़ा सिप लिया, जैसे उससे थोड़ा बेटर फील हुआ। नोआ ने हाथ उठाया और बोला, रूल सिंपल है, जिसके पास किंग कार्ड आएगा वो किसी एक पर्सन को कुछ भी करने को बोल सकता है। क्लोई ने अपना कार्ड देखा, उसके पास किंग था और मेरे पास 5। क्लोई ने शांति से कहा, नंबर 5, प्लीज मेरे कार्ड पर अपना नाम लिखो। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। हाँ, कितनी वियर्ड रिक्वेस्ट है। हाँ क्लोई, कुछ और एक्साइटिंग चूज करो। क्लोई ने सबको बर्फ जैसी ठंडी नजर से देखा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब लोग एकदम चुप हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो तुम कहो। मैंने पेन लिया और मशीन की तरह उस कार्ड पर अपना नाम लिख दिया। कुछ और राउंड्स हुए, लेकिन मैं पूरे टाइम बस खोया हुआ सा बैठा रहा। सबसे गुड बाय कहने के बाद मैं और क्लोई सड़क पर चल रहे थे। मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुका और धीरे से पूछा, तुमने मुझे अपना नाम लिखने को क्यों कहा? क्लोई की आवाज आई, तुम्हें पहले से जवाब पता है। मैंने कुछ देर उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से नजर हटाकर जमीन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। मैं कभी भी इग्नोर किए जाने की आदत नहीं डाल पाया था। मैं हमेशा अच्छा परफॉर्म करता था। मेरे ग्रेड्स हमेशा क्लोई के साथ फर्स्ट प्लेस पर टाई करते थे, लेकिन टीचर्स अवार्ड सिर्फ क्लोई को देते थे। मुझे याद है उस दिन मैं कितना रोया था और छोटी सी क्लोई गुस्से में ऑफिस में घुस गई थी और टीचर से आर्ग्यू करने लगी थी। टीचर ने मुझे भी अवार्ड देने की बात मान ली थी, लेकिन अगले ही दिन वो भूल जाते और सब फिर से रिपीट हो जाता। बाद में क्लोई ने अपने सारे अवार्ड्स मुझे दे दिए थे और अपने हर टेस्ट पेपर पर मेरा नाम लिख दिया था। उसका छोटा सा चेहरा उस वक्त कितना सीरियस होता था। उसके बाद मैंने कभी किसी से अवार्ड मांगना या मुझे याद रखने की उम्मीद छोड़ दी। मई की शाम थोड़ी ठंडी थी, लेकिन मेरे दिल में गर्माहट थी। मैंने अपने पास चल रही क्लोई को देखा और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। क्लोई, मुझे बबल टी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज वाली पुडिंग के साथ। क्लोई ने सीधा मना कर दिया, नहीं, आज तुम पहले ही कोल्ड ड्रिंक पी चुके हो। मैंने मुंह फुला लिया। क्लोई की नकली सीरियस आवाज मेरे कान में गूंजी, मम्मी बस तुम्हारी फिक्र कर रही है, गुड बॉय बनो और बात मानो। मैंने उसे वार्निंग दी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं। क्लोई ने डिस्डेन भरी स्माइल दी, मम्मी को नहीं लगता तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है। मैंने गहरी सांस ली। क्या बचपन में तुम्हें किसी डॉग ने काटा था, तभी इतनी इरिटेटिंग हो? क्लोई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, तुम ऐसे ज्यादा लाइवली लगते हो। उस रात घर वापस आकर मैंने हाइकिंग ट्रिप की तैयारी शुरू कर दी। स्कूल ने पहली बार ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इसे बहुत सीरियसली ले रहा था। इस हाइक के लिए क्लोई ने बस कुछ बॉटल्स पानी और थोड़े स्नैक्स पैक किए थे। हम लुकआउट माउंटेन चढ़ रहे थे। कहते हैं कि उसकी चोटी पर एक विशिंग ट्री है और अगर कोई उस पर अपना नाम और जिस इंसान से वो प्यार करता है उसका नाम लिखा दे तो वो हमेशा साथ रहते हैं। छोटे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। मैं और क्लोई साथ साथ खड़े थे और मैंने उसे चिढ़ते हुए कहा, क्लोई, अगर तुम बाद में ऊपर तक नहीं पहुंच पाई तो मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। एनर्जी से भरी क्लोई ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर पीछे देखा। ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगी। मैं उसकी स्टेमिना को चैलेंज करना चाहता था, लेकिन ये भूल गया था कि इस इंसान को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम आधे रास्ते तक पहुंचे, कुछ स्टूडेंट्स जोर जोर से हाफ रहे थे, जमीन पर बैठे कंप्लेन कर रहे थे, ये कब खत्म होगा। टीचर ने ताली बजाई, चलो सब लोग आगे बढ़ते रहो, परसिस्टेंसी विक्ट्री है, तुम्हारे ग्लोरी डेज बस आ गई है। मैं भी पसीने में भीग चुका था और मेरी पहले वाली बड़ी बड़ी बातें अब मुझ पर ही भारी पड़ रही थी। मैंने जैकेट उतार दी और एक पत्थर पर बैठकर सांस लेने लगा। लगता है अब मेरी बारी है तुम्हें उठाने की। क्लोई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, बैग से पानी की बोतल निकाली, खोली और मेरी तरफ बढ़ा दी, पानी पियो। पता नहीं कौन था जो भी मेरी स्टेमिना को लेकर बोल रहा था। मैंने आधी बोतल एक सांस में खत्म कर दी और जवाब दिया, सॉरी। मैं अपने बॉडी की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिट अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। क्लोई मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई, मेरा पसीना पोंछा और सर हिला दिया। तुम्हारी स्टेमिना के साथ तो मैं तुम जैसे कई बना सकती हूँ। मैं हाफते हुए बोला, तुम बेस्ट हो, बिल्कुल बेस्ट हो। क्लोई ने ऊपर से मुझे सुपीरियर लुक दिया और अपना हाथ बढ़ा दिया। ऑफ कोर्स मैं हूँ। मैंने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। क्लोई ने मेरी माथे पर उंगली से हल्की सी चपक मारी। तुमने नहीं कहा था कि तुम उठाए जाना चाहते हो? मैंने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं थैंक यू, अगर लोगों ने देख लिया तो कहेंगे मैं एक लड़की से भी वीक हूँ। क्लोई ने कहा आईब्रो रेस की, मेरा हाथ पकड़कर अपनी पीठ पर रख दिया और हंस पड़ी। क्या सोच रहे हो, मैं बस तुम्हें एक बार और उठाऊंगी। ये सुनते ही मुझे शर्म आ गई और मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों तरफ कसकर लपेट ली। वैसे भी एम्बैरेस तो मुझे नहीं होना था क्योंकि मैं तो इनविजिबल हूँ। क्लोई ने चिढ़ते हुए कहा, मेरे थिन स्किन दोस्त जरा देख तो लो, हम पहले ही सबसे पीछे रह गए। तब जाकर मैंने नोटिस किया कि हमारे पीछे कोई नहीं था क्योंकि मैं और क्लोई सबसे लास्ट में निकले।
निकले थे और अब डिले भी हो गया था। बाकी स्टूडेंट्स काफी आगे निकल चुके थे। मैं उसके कान के पास झुककर क्यूरियोसिटी से बोला, क्लोई क्या तुम चुपके से वर्कआउट करती रही हो? इतनी स्ट्रॉन्ग अचानक कैसे हो गई? पहले तो तुम एक छोटी सी क्राई बेबी थी जो बस मेरे पीछे घूमती रहती थी। 2 कदम भी नहीं चले थे कि क्लोई की भौहें सिकुड़ गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वो पसीने में भीग गई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और घबरा गया। मैं तुरंत उसकी पीठ से कूदकर नीचे उतर गया। उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और टेंशन में पूछा, क्लोई क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। मुझे क्लोई को मुझे उठाने ही नहीं देना चाहिए था। क्लोई ने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली, एक ही बार में सारा पानी पी गई और धीरे धीरे अपनी सांस नॉर्मल की। चलो शायद टीचर जल्दी हमें ढूंढने जाएंगे। क्लोई ने अपने कपड़े झाड़े और उसका एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गया। मैं चिंता से बोला, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताओ, मैं टीचर को बुला लेता हूँ। टफ बनने की कोशिश मत करो। तभी एक पहचानी हुई आवाज सुनाई दी, हेलो, टीचर ने मुझे तुम दोनों को लेने भेजा है। बाकी स्टूडेंट्स ऊपर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंने सामने खड़े लड़के को ध्यान से देखा। वो जिस तरह क्लोई को देख रहा था उससे मुझे बिना वजह बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। सिस्टम, क्या तुम श्योर हो कि क्लोई की मेरे बारे में मेमोरीज चली गई हैं? ऑफ कोर्स। होस्ट प्लीज हमारी टेक्नोलॉजी पे डाउट मत करो। वो पहचाना हुआ डायलॉग मेरे कानों में गूंज उठा और मैंने सामने खड़े लड़के को आंखें सिकोड़ कर देखा। वो चमकदार मुस्कान के साथ खड़ा था। मैं जूलियन कार्टर हूँ। तुम लोग अपने बैग्स मुझे दे सकते हो, मैं कैरी कर दूंगा। वाकई वो जूलियन ही था, लेकिन वो अलग क्यों दिख रहा था? तो क्लोई को पुराना जूलियन याद नहीं था। मुझे सिस्टम की पनिशमेंट वाली बात याद आ गई। तो ये पनिशमेंट के बाद वाला जूलियन था। क्लोई ने पोलाइटली जवाब दिया, थैंक यू। जूलियन खुशी से मुस्कुरा दिया, और इस क्लासमेट का क्या तुम्हें भी हेल्प चाहिए? मैंने अपना बैकपैक और कसकर पकड़ लिया और भौहें सिकोड़ दी। थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। जूलियन ने जवाब दिया, ठीक है फिर चलो ऊपर चलते हैं। सिस्टम, मेरे पास अभी भी एक अनयूज्ड आइटम है ना? हाँ होस्ट, लेकिन मैं फिर भी यूज करने की सलाह नहीं दूंगा। उसके साइड इफेक्ट्स हैं। मैं उसे तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो। क्लोई का अफेक्शन बढ़ाने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो फिर होस्ट, मैं आपकी सक्सेस की कामना करता हूँ। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने क्लोई का बाजू जोर से पकड़ लिया। मेरे अंदर एक गहरी बेचैनी उठ रही थी। मैं उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक आवाज बार बार कह रही थी कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने जोर से सर हिलाकर उस आवाज को दिमाग से निकालने की कोशिश की। क्लोई ने नीचे देखा, उस जगह जहाँ मैं उसके कपड़े पकड़े हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, तुम किस बात से डर रही हो? मैंने अपनी बेचैनी को दबाकर गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। वो क्लियरली समझ गई थी कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ और चुपचाप मेरा एक्सप्रेशन देखने लगी। जब से ये जूलियन सामने आया था मैं अजीब बिहेव कर रहा था। तो क्या इस जूलियन ने पहले उसके साथ कुछ किया था? क्लोई ने आंखें सिकोड़ ली। उसकी नजर अंधेरी हो गई जब उसने कुछ पल के लिए जूलियन को देखा। इस आदमी ने जो भी किया हो वो उसे उसकी कीमत जरूर चुकवाएगी। जूलियन अपने दिमाग में खुशी से बोला, सिस्टम, क्या क्लोई मुझे देख रही है? हाँ होस्ट। सिस्टम ने क्लोई का अफेक्शन लेवल 0% से सीधा -30% फिर -50% तक गिरते हुए देखा और डर गया। अपने खुश होस्ट को देखकर वो कुछ पल के लिए हिचकिचाया। समझ नहीं पा रहा था कि उसे सच बताए या नहीं। ऑसम, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। लगता है मेरा मेथड काम कर रहा है। उम्मीद है इस बार आइटम यूज किए बिना ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इस बार सिस्टम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। समिट पर पहुंचते ही स्टूडेंट्स फिर से एनर्जेटिक हो गए और अपने नाम और अपने क्रश के नाम लिखने में बिजी हो गए। एक ग्रुप एक्साइटेड होकर डिस्कस कर रहा था कि क्या लिखना चाहिए। मुझे इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने कोई चाम नहीं लिया। मैंने अपना लंच बॉक्स खोला जो क्लोई ने आज सुबह बनाया था। मेरे पीछे क्या कर रही हो? भूख नहीं लगी? क्लोई ने चुपचाप वो स्लिप ऑफ पेपर रख दी जिसमें नाम लिखे हुए थे। कुछ नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे रेस्टरूम जाना है। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। मैंने आसपास देखा और जूलियन को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए पाया। मैंने सर हिला दिया, जल्दी वापस आना, शायद सब ठीक ही होगा। वैसे भी उसे कुछ ही मिनट लगने वाले थे और जूलियन अपनी पोजीशन से हमारी जगह देख भी नहीं सकता था। क्लोई ने पलकें उठाई और मेरी तरफ देखा। मुझे पता है, मैं अभी आती हूँ। क्लोई धीरे धीरे विशिंग ट्री की तरफ चली गई और वो पेपर निकाला जो उसने पहले ही लिख रखा था। उस पर मेरा और उसका नाम साथ साथ लिखा हुआ था। उसने कभी भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं किया था। वो हमेशा सोचती थी कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे खुद मेहनत करके हासिल करना चाहिए। भगवान और बुद्ध से प्रार्थना करना उसके हिसाब से सिर्फ डरपोक लोग करते थे, लेकिन आज एक डरपोक इंसान की तरह उसने लोगों की उम्मीदों से लदे हुए उस पेड़ के सामने एक विश मांगी। एक ऐसी विश जिसे वो हमेशा से पूरा करना चाहती थी। ईथन के साथ हमेशा रहने की विश। क्लोई ने चाम लटकाया और मुड़कर चलने लगी क्योंकि मैं, वो इडियट, अभी भी उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो मुड़ी उसने जूलियन को देखा। जूलियन मुस्कुराया। क्लोई, तुम भी चाम लटकाने आई हो? मुझे लगा तुम इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती। क्लोई का उससे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। तुम्हें उससे क्या? क्लोई, तुम मेरे साथ इतनी हार्श क्यों हो? मैं तो बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इस बार वो बस धीरे धीरे उसके करीब जाना चाहता था, उसकी पसंद नापसंद समझना चाहता था और आराम से उसका अफेक्शन लेवल बढ़ाना चाहता था। लेकिन क्लोई का एटीट्यूड हमेशा एक ही रहता था, दूर रहो। क्लोई ने आंखें सिकोड़ ली। मुझे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मुझसे बात मत करो। ये कहकर वो मेरी तरफ वापस चलने लगी। उसकी पीठ के पीछे जूलियन ने दांत भींच लिए। सिस्टम, आइटम यूज करो। एक्टिवेटिंग। एक्टिवेशन कंप्लीट। प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ होस्ट। अचानक हवा जोर से चलने लगी। सब कुछ शांत हो गया और वक्त रुक गया। मेरे हाथ में जो एप्पल था और जिसे मैं मुंह तक ले जा रहा था वो वहीं रुक गया। मैं शॉक में था। ये क्या हो रहा था? मैं हिल भी नहीं सकता था। मेरे दांत अब भी एप्पल में घुसे हुए थे। ये जरूर जूलियन का आइटम था, है ना? मैं घबरा गया। मुझे पता था मुझे क्लोई को अकेला रेस्टरूम नहीं जाने देना चाहिए था। कौन जानता था कि जूलियन कुछ ही मिनट में आइटम यूज कर देगा। अब मैं क्या करूं? उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो एक जाना पहचाना रूम नजर आया। क्या हुआ था? मैं तो अभी माउंटेन की चोटी पर फ्रीज हुआ खड़ा था। अचानक व्हाइट फैमिली के घर में कैसे आ गया? मैंने हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि मैं अब भी हिल नहीं सकता। अजीब था। क्या क्लोई मुझे उठाकर घर ले आई? जैसे ही ये ख्याल आया मैंने अपना ही हाथ हिलते देखा। फिर मेरे दिमाग में जूलियन की आवाज गूंजी। अब सिचुएशन क्या है? होस्ट पास्ट रिपीट्स आइटम यूजर को उसकी सबसे पेनफुल मेमोरी को बार बार जीने पर मजबूर करता है और अभी उस पेन का सोर्स आपकी आइडेंटिटी है। इसलिए होस्ट आपको उस पेन को होने से रोकना होगा और क्लोई को उस पेनफुल मेमोरी से बाहर निकालना होगा। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो सिस्टम क्लोई की मेमोरीज ऑल्टर कर देगा और उसे याद रहेगा कि आप ही वो इंसान थे जिसने उसे उस दर्द से बाहर निकाला था। लेकिन इस बॉडी ने ऐसा क्या किया था? ये आपको खुद डिस्कवर
डिलीवर करना होगा होस्ट। ये क्लोई की मेमोरी है, इसलिए किसी को नहीं पता उसका पेन क्या है। मेरे पास कितना टाइम है? आपको 3 दिन के अंदर क्लोई के पेन का सोर्स ढूंढना होगा, वरना सिस्टम आपको फेलियर डिक्लेयर करके इरेज कर देगा। ये इस आइटम का साइड इफेक्ट है। इतना सीरियस? मुझे लगा था ज्यादा से ज्यादा पिछली बार की तरह फिर अगली हो जाऊंगा। सही कहा, लेकिन ये प्रोहिबिटेड एक्शन है। सिस्टम ने आपको पहले ही वार्न किया था कि इसे यूज मत कीजिए, क्योंकि इससे क्लोई करप्ट भी हो सकती है। ये फेमिलियर डायलॉग सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। अगर मैं गलत नहीं था तो अब जूलियन मेरे बॉडी के अंदर था। नहीं, सिर्फ अंदर नहीं, उसने मेरी बॉडी ही ले ली थी। मैं अपने ही अंदर कैद था, ना बोल सकता था ना हिल सकता था, बस ये सब देख सकता था जो वो कर रहा था। लेकिन अगर मैं गलत नहीं था तो ये मेरी 8 साल की बॉडी थी। तो क्या मैंने इसी उम्र में क्लोई को हर्ट किया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। यंग मास्टर, डिनर का टाइम हो गया है। ये नैनी की आवाज थी। मैंने देखा कि मेरी बॉडी दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसकी नजरों से मैंने देखा कि लगभग 30 साल की एक औरत दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। हमारे यंग मास्टर कितने हैंडसम है। चलिए, खाना खाने का टाइम हो गया। यंग मिस आपका वेट कर रही है। मेरी पलक हल्की सी भड़की। मुझे ये नैनी याद थी। बचपन में मुझे वो बहुत पसंद थी, क्योंकि वही एक ऐसी थी जो हमेशा मेरी तारीफ करती थी। लेकिन बाद में मैंने सुना था कि चोरी करने की आदत की वजह से उसे निकाल दिया गया था। मैंने देखा वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जा रही थी। सीढ़ियों के ऊपर 8 साल की क्लोई पहले से ही टिक कर खड़ी थी और मेरा वेट कर रही थी। मुझे आते देखकर उसने नफरत भरे अंदाज में कहा, तुम कितने स्लो हो। मैं जवाब में कहना चाहता था, तुम मेरे बिना भी जा सकती थी, लेकिन मेरी बॉडी से जो निकला वो था, सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। मैं भूल गया था कि मैं अपनी ही बॉडी के अंदर कैद हूँ। कितनी अफसोस की बात थी। सच कहूँ तो मुझे करंट वाली क्लोई की थोड़ी याद आ रही थी। जूलियन ने 8 साल की क्लोई की तरफ देखा। उसके फीचर्स उसकी बड़ी उम्र वाली सेल्फ से बिल्कुल अलग नहीं थे। वो बिल्कुल किसी फेरी टेल की छोटी प्रिंसेस जैसी लग रही थी। शायद छोटी होने की वजह से उसका एक्सप्रेशन इतना कोल्ड नहीं था और वो अपनी फीलिंग्स छुपा भी नहीं पाती थी। उसने भौएं सिकोड़ी और काफी देर तक मुझे घूरती रही। क्या आज तुमने गलत मेडिसिन खा ली है? शायद क्योंकि इस उम्र वाली क्लोई के पास अभी फ्यूचर वाली प्राइड नहीं थी, इसलिए जूलियन उसे उतना इंटिमिडेटिंग नहीं समझा। क्लोई, चलो चलो खाना खाते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे याद था कि इस उम्र में मेरा और क्लोई का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था। हम हर वक्त झगड़ते रहते थे। क्लोई एक कदम पीछे हट गई और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? जूलियन ने आंखें झपकाई और कंफ्यूजन से उसे देखा। ईथन, तुम कितने बोरिंग हो। क्लोई ने इतना कहा, फिर अपने बेडरूम में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। नैनी ने दरवाजा खटखटाया। मिस क्लोई, गुस्सा मत होइए, पहले खाना खा लीजिए, खुद को अपसेट मत कीजिए। अंदर से जोर की आवाज आई, जैसे कुछ फेंका गया हो। मैं चौंक गया। क्लोई को क्या हो गया था? वो इतना टेंट्रम क्यों कर रही थी? मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। जूलियन भी अनईजी हो गया और जल्दी से नैनी की तरफ मुड़ा। मैम, क्लोई को क्या हुआ? क्या मैंने उसे गुस्सा दिला दिया? नैनी घुटनों के बल बैठ गई और बोली, सब ठीक है, यंग मिस बस थोड़ा मूड दिखा रही है, आपको बस उन्हें थोड़ा मना लेना है। आखिर वो यंग मास्टर की बात सबसे ज्यादा सुनती है। जूलियन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या कहा था, लेकिन क्योंकि नैनी ने ऐसा कहा था और क्योंकि उसकी करंट बॉडी सपोजिडली क्लोई का पेन का सोर्स थी, उसे सच पता लगाना ही था। क्लोई, दरवाजा खोलो। सॉरी, अभी मेरी गलती थी, प्लीज बाहर आओ और खाना खा लो। कुछ मिनट बाद क्लोई ने दरवाजा खोला। उसने मुझे इग्नोर किया और सीधा नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। बिल्कुल सही। क्या मिस ने खुद नहीं कहा था कि चाहे कितना भी गुस्सा हो, खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए? मिस को इस मामले में यंग मास्टर से सीखना चाहिए। नैनी क्लोई के पास खड़ी उसके लिए मीट कट कर रही थी और उसके पास पानी का ग्लास रख रही थी। मैंने टेबल पर रखे लैविश खाने को देखा और अनजाने में थूक निगल लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। लेकिन क्या ये नैनी क्लोई पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रही थी? बचपन में मुझे इग्नोर किए जाने की आदत थी, लेकिन अब जब मैं देख रहा था तो कुछ अजीब लग रहा था। जूलियन खाना खा रहा था और पूरी तरह कंफ्यूज था। सिस्टम, कोई हिंट दे सकते हो? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। मैं लगभग हंस पड़ा। कम से कम जूलियन को अपनी लिमिटेशंस का अच्छा अंदाजा तो था। सच कहूं तो अगर मेरी जगह वो सब होता तो शायद मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। सॉरी होस्ट, ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। मैं वाकई ब्रेक डाउन हो जाऊंगा। मैंने ऊपर देखा और नोटिस किया कि क्लोई खाना खत्म कर चुकी थी। उसने मुंह पोछा, कुर्सी से कूदकर नीचे उतरी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे जाते देख जूलियन ने जल्दी जल्दी कुछ और बाइट्स लिए और उसके पीछे चल दिया। उसने नैनी की तरफ देखा। वो आराम से टेबल साफ कर रही थी। कोई अनजान सी धुन गुनगुना रही थी और बहुत खुश लग रही थी। सीलिंग लाइट की परछाई उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ये सीन कितना भी फेमिलियर क्यों ना हो, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी सनहट दौड़ गई। ऊपर पहुंचकर जूलियन क्लोई के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्लोई प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। आज से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं है वो कभी नहीं करूंगा। जूलियन को लगता था कि जिस लड़के की बॉडी में वो है उसने जरूर क्लोई के साथ कुछ बहुत बुरा किया होगा, तभी वो इतने सालों बाद भी उस पेन में फंसी हुई है। जो भी हो, उसे इस वर्जन वाली क्लोई को ये बताना था कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। क्लोई का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन मुझे ऐसे देखकर वो अचानक मुस्कुरा दी। उसके बाएं गाल का डिंपल उस स्माइल को और भी स्वीट बना रहा था। ठीक है, फिर आज से तुम मुझे बिग सिस्टर क्लोई बुलाओगे, कैसा रहेगा? जूलियन ने मुस्कुराती हुई क्लोई को देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ा बेहोश था, सोचने लगा कि ये पहली बार था जब क्लोई उस पर मुस्कुराई थी और तब उसे पता चला कि मुस्कुराते वक्त उसके गाल में डिंपल पड़ता है। मैं 8 साल की क्लोई को फटी आंखों से घूर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि किसी तरह बाहर निकलकर उसे फ्लाइंग किक मारूं और बोलूं कि मौका मत उठाओ, लेकिन मैं बस देख सकता था जब जूलियन शर्माते हुए उसे बिग सिस्टर क्लोई बुला रहा था। मैं इतना गुस्से में था। अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे कानून से सजा दो, मेरी बॉडी से ये सब मत करवाओ। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं क्लोई के विक्टोरियस एक्सप्रेशन को देखना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा उसके चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरी थी और उसका छोटा सा चेहरा अचानक उसकी बड़ी उम्र वाली सेल्फ से ओवरलैप होने लगा। जूलियन कुछ पल के लिए संग रह गया। उसकी बाहों पर गूज़बम्स आ गए। बिग सिस्टर बुलाने को तो क्लोई ने खुद कहा था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन इतना टेरिफाइंग था कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वो हल्का सा कांप गया। क्लोई ने मेरी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दी। तो फिर आज से हम अच्छे से रहेंगे। जूलियन ने आखिर राहत की सांस ली, सिर हिलाया, माथे का ठंडा पसीना पोंछा और खुद को समझाया कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस एक मेमोरी थी। क्लोई सच
सच में उसके साथ कुछ नहीं करेगी। उस रात मेरे रूम में जूलियन बेड पर सो चुका था, लेकिन मैं पूरी तरह जाग रहा था। अगर मैं गलत नहीं था तो अब वो होने वाला था। क्लिक, दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। उसके बाद लाइट स्विच ऑन होने की। मैंने नैनी को अपने पास खड़ा देखा। जब मैं 8 साल का था तब मुझे और क्लोई को ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेच दिया गया था और उस सब के पीछे ये नैनी ही थी। थोड़ी देर बाद नैनी मुझे और क्लोई को उठाकर एक कार में ले गई। ड्राइवर एक दाढ़ी वाला आदमी था जिसके चेहरे पर छुपी न रह सकने वाली ग्रिन थी। इस बार तो जैकपॉट लग गया। व्हाइट फैमिली वाली औरत पागल हो जाएगी। नैनी की आवाज अब पहले जैसी जेंटल नहीं थी बल्कि बर्फ जैसी ठंडी थी। जल्दी निकल, अगर ये दोनों जाग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, डर किस बात का? तुमने इन्हें स्लीपिंग पिल्स नहीं दी थी, लेकिन हमें तो सिर्फ व्हाइट फैमिली की बेटी को पकड़ना था। ये एक्स्ट्रा लड़का क्यों है? नैनी ने सरकास्टिक टोन में जवाब दिया। ये लड़का भी काफी गुड लुकिंग है, इसकी भी अच्छी प्राइस मिलेगी। ज्यादा पैसे से किसने मना किया है? दाढ़ी वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। सबसे जहरीला दिल औरत का होता है। अगर व्हाइट्स को पता चले कि उन्होंने घर में भेड़िया पाला हुआ था तो वो जिंदगी भर पछताएंगे। मैं ये सब देख रहा था और मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने अपने पास सो रही क्लोई की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए चैन से सो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लॉजिक के हिसाब से ये बस क्लोई की मेमोरी थी, शायद एक इल्यूजन या ड्रीम, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे ये दर्द फिर से झेलना पड़े। उन्होंने मुझे और क्लोई को एक पिच ब्लैक रूम में बंद कर दिया। सुबह होते ही जूलियन ने आंखें मली, टूटे फूटे घर को देखा और शौक में बोल पड़ा, होली क्रैप, की जगह क्या है? कितनी बदबू आ रही है। फिर उसने तुरंत अपनी नाक ढक ली। सिस्टम, क्या हो रहा है? मैं जागा तो सीन अचानक बदल क्यों गया? मुझे नहीं पता, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हें पहले क्लोई को चेक करना चाहिए। जूलियन को तब होश आया। बदबू बर्दाश्त करते हुए उसने आसपास देखा और क्लोई को दीवार के सहारे बैठा हुआ पाया। वो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्लोई उससे बचकर हट गई। मजबूरन वो उसके सामने बैठ गया और पूछा, तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? हम यहाँ कैसे आए? उसकी नजरों के जरिए मैंने क्लोई को देखा। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थी। मुझे पता था उसकी मिसोफोबिया ट्रिगर हो गई थी। जो लड़की हमेशा इतनी क्लीन रहती थी उसे गार्बेज और उल्टी लाने वाली बदबू से भरे रूम में फेंक दिया गया था। यही बहुत था कि वो बेहोश नहीं हुई। क्लोई खड़ी हुई और उसका पेट उलटने लगा। तभी दरवाजा खुला और एक पतला सा चालाक चेहरे वाला आदमी अंदर आया। उसने गुस्से से कहा, इतना शोर किस बात का है? ज्यादा नाटक किया तो ठीक कर दूंगा। क्लोई ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, यहाँ बहुत बदबू है, मुझे किसी और जगह शिफ्ट करो। पतला आदमी तुरंत हंस पड़ा। तुम अब कोई मिस वाइट नहीं रही, ये एटीट्यूड छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। क्लोई ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ हो, है ना? अगर तुम मुझे शिफ्ट नहीं करोगे और मैं मर गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सही? उसने एक टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। उसकी तेज तलवार जैसी आंखों में ठंडी चमक थी। पतला आदमी तुरंत डर गया। कुछ उल्टा सीधा मत करो, मैं शिफ्ट करता हूँ, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाऊंगा। आराम से, आराम से। वो एक बड़ा आदमी था, लेकिन एक छोटी सी लड़की की औरा ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। मैं ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा। सिचुएशन धीरे धीरे क्लोई के फेवर में जा रही। पतले आदमी ने उन्हें एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। वो जगह अब भी टूटी फूटी थी, लेकिन कम से कम पहले जैसी बदबू नहीं थी। पतला आदमी नाराज लग रहा था। ठीक है, रूम चेंज कर दिया, अब वो ग्लास मुझे दो। क्लोई ने ग्लास का टुकड़ा उसके पैरों के पास फेंक दिया और कहा, अब तुम निकल सकते हो। आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भौहें सिकुड़ गई, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था। खराब हुआ माल अच्छी प्राइस में नहीं बिकता, इसलिए वो बस धीरे से गाली देते हुए बोला, अभी एटीट्यूड दिखा लो, बाद में सबक मिल जाएगा। फिर उसने दरवाजा लॉक किया और चला गया। जूलियन पूरी तरह घबराया हुआ था। बिग सिस्टर क्लोई, हम क्या करें? उसके मुंह से बिग सिस्टर क्लोई सुनते ही मेरी पलक फड़क गई। चाहे वो मैं नहीं था जो बोल रहा था, लेकिन आवाज मेरी ही थी और मुझे अजीब सा फील हो रहा था। सिस्टम, क्या तुम हमें बचाने के लिए कोई आइटम नहीं दे सकते? होस्ट, सपने देखना बंद करो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी इस बॉडी ने क्लोई को किस तरह पेन दिया था। ये तो ऑब्वियस है, इस बॉडी ने जरूर इसी वक्त क्लोई को हर्ट किया होगा। शायद उसे बिट्रे किया होगा या अकेला भाग गया होगा। नॉवेल्स में हमेशा ऐसा ही होता है, हीरोइन को ट्रैजिक चाइल्डहुड देने के लिए। तो फिर होस्ट प्लीज अपनी पूरी कोशिश कीजिए और उसे बदलिए। ये जूलियन कौन सी चीजी नॉवेल्स पढ़कर आया था, लेकिन अभी मेरा ध्यान उस पर नहीं था। जब से क्लोई ने दरवाजा खोला था मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। मुझे याद था कि चीजें ऐसे नहीं हुई थी। उस वक्त क्लोई ने उसे इग्नोर किया और बेड पर लेट गई। जूलियन को लगा वो थक गई होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मैंने उस आदमी को पहचान लिया। ये वही था जो पहले कार चला रहा था। वो आराम से अंदर आया और उसके पीछे पतला आदमी भी था। उसने क्लोई की कॉलर पकड़ ली और पीले दांतों वाली मुस्कान दिखाते हुए बोला, छोटी लड़की, सुना है तुम काफी तीखी हो। सुन लो, तुम अब कोई मिस वाइट नहीं रही, इसलिए तमीज से रहो, वरना थोड़े कम पैसे मिलने की परवाह मुझे नहीं होगी। पतले आदमी ने एक बैग अंदर फेंक दिया और दोनों बाहर निकल गए। जूलियन तुरंत क्लोई के पास दौड़ा। बिग सिस्टर क्लोई, तुम ठीक हो? टेंशन मत लो, हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। क्लोई ने उसकी तरफ देखा और सार्कास्टिक स्माइल। और तुम ये कैसे करोगे? जूलियन सन रह गया। उसे खुद नहीं पता था, उसके पास कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि क्लोई उन्हें यहाँ से निकाल लेगी। सिस्टर, सॉरी, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तुम इतनी केपेबल हो, तुम जरूर मुझे यहाँ से बाहर निकाल लोगी, है ना? क्लोई ने नजरें नीची कर ली। उसके चेहरे पर क्या चल रहा था समझना मुश्किल था, लेकिन उसकी मेमोरी देखते हुए मुझे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत है, बहुत ही गलत। रात होने तक बाहर पूरी तरह शांत हो गया। क्लोई धीरे से उठी और दीवार के साथ रखी कैबिनेट को खींचने लगी। जूलियन को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो भी उसकी मदद करने लगा। धीरे से पूछा, बिग सिस्टर क्लोई, इस कैबिनेट का क्या चक्कर है? क्लोई ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, लेकिन मुझे पता था कि उसके पीछे एक बड़ा सा होल था। वो होल जो मेरे 8 साल के वर्जन ने डिस्कवर किया था। जूलियन ने होल देखा और एक्साइटेड होकर बोला, बिग सिस्टर क्लोई, तुम अमेजिंग हो, मुझे पता था तुम्हारे पास प्लान होगा। क्लोई ने फ्लैट टोन में कहा, तुम पहले जाओ। जूलियन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। बिग सिस्टर क्लोई, तुम क्या बोल रही हो? मैं पहले कैसे जा सकता हूँ? अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। लो आ गया, लो आ गया। क्लोई जरूर इस बॉडी को पहले भागने को कह रही होगी और फिर ये बॉडी उसे बिट्रे करके भाग जाएगी। इसी वजह से क्लोई हमेशा के लिए लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ देगी। इतने सालों की नॉवल रीडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कहानी में यही होना चाहिए था। मेरे होठों में झटका सा आया। ये क्या है? कोई लाइफ और डेथ रोमांटिक ड्रामा चल रहा है क्या? क्लोई अचानक उस पर चिल्ला पड़ी। मैंने कहा, जाओ तो जाओ। मैं कुछ पल के लिए सन रह गया। ये सीन, ये तो मुझे याद था। मेरे 8 साल के वर्जन ने वही एस्केप होल ढूंढा था और क्लोई को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर निकला था। लेकिन मैं बहुत वीक था, मेरी स्टैमिना भी कम थी और पहाड़ी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। मैं अनेक बार गिरा। मेरी पीठ में जलती हुई दर्द की लकीर दौड़ रही। मेरी पीठ पर
बैठी क्लोई ने कमजोर आवाज में कहा, तुम पहले चले जाओ, मुझे नीचे उतार दो। मैंने अपनी मॉम को मैसेज भेज दिया है, कोई ना कोई जल्दी आ जाएगा। मैं उसे पीठ पर उठाए दर्द सहकर धीरे धीरे चलता रहा। अगर तुमने अपनी मॉम को मैसेज भेज दिया है तो मेरे पास तुम्हें छोड़कर जाने की और भी कम वजह है। क्लोई अचानक चिल्लाई, मैंने मैसेज नहीं भेजा, मैं झूठ बोल रही थी। अगर भेज सकती तो कब का भेज चुकी होती। मैं यूजलेस हूँ, बस मुझे छोड़ दो और चले जाओ। मैंने मुश्किल से कमजोर सी स्माइल दी। मुझे पता था तुम झूठ बोल रही हो। क्लोई ने मेरी गर्दन और कसकर पकड़ ली और जोर से बोली, मैंने कहा ना चले जाओ तो चले जाओ। मैंने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम खुद इतनी जोर से पकड़ कर बैठी हो। उस पल मैंने उसे फिर देखा, वही क्लोई जो मुझे छोड़कर जाने को कह रही थी, लेकिन खुद जान बचाने की तरह मुझे पकड़े हुए थी। जूलियन भी जोर से बोला, मैं नहीं जाऊंगा बिग सिस्टर क्लोई, मैं तुम्हें अबैंडन नहीं करूंगा। अचानक क्लोई के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। हवा में ठंडी सी सनसनाहट फैल गई। जहरीली शहद जैसी आवाज में वो बोली, तो फिर तुम यहीं हमेशा के लिए रह सकते हो। मैंने देखा हमारे आसपास की हर चीज टुकड़े टुकड़े होकर गायब होने लगी और क्लोई धीरे धीरे अपने 8 साल के रूप से बदलकर अपनी बड़ी उम्र वाली सेल्फ बन गई। जूलियन के दिमाग में सिस्टम का अलार्म गूंज उठा, वार्निंग, होस्ट फेल्ड, क्लोई हैज बीन करप्टेड, होस्ट लाइफ इज इन डेंजर। जूलियन घबरा गया, मैं क्या करूं? हेल्प करो सिस्टम, मैं मरना नहीं चाहता। सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर सकता। होस्ट, अब आपको खुद ही देखना होगा। जूलियन डर के मारे रोना शुरू कर दिया, मेरे पास मत आओ। मैं भी डर गया था। मैंने क्लोई की तरफ देखा, उसकी आंखें गहरी लाल थी, उसके तीखे फीचर्स से ठंडी ऑरा निकल रही थी और उसकी आंखों की गहराइयों में अंधेरा घूम रहा था। मैंने सर हिला दिया, ये क्लोई नहीं थी। क्लोई ऐसी नहीं थी। हाँ, कभी कभी वो इरिटेटिंग हो सकती थी, लेकिन वो जेंटल थी और उसकी ऑकवर्ड हरकतें सिर्फ उसकी शाइनेस की वजह से होती थी। ये वर्जन अजीब और डरावना लग रहा था। क्लोई ने पीछे हट रहे जूलियन की गर्दन पकड़ ली। उसकी लाल आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। तुमने उसके साथ क्या किया? जूलियन सांस नहीं ले पा रहा था, गर्दन में तेज दर्द उठ रहा था। वो क्लोई का हाथ खोलने की कोशिश करते हुए टूटती हुई आवाज में बोला, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्लोई की पकड़ और मजबूत हो गई। उसका एक्सप्रेशन पागलपन से भरा हुआ था। उसके शरीर से बाहर निकलो, उसे मुझे वापस दो। मुझे लग रहा था मैं रो पड़ूंगा। क्या उसने मुझे पहचान लिया था? जूलियन की आंखें उलटने लगी थी। अब वो बोल भी नहीं सकता था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी उंगली हिल सकती है। खुशी की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया, उसके चेहरे को छुआ, मुस्कुराया और वो निकनेम कहा जो सिर्फ मैं उसे बुलाता था, गूफ बॉल। क्लोई का हाथ कांप गया और उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। वो पूरी तरह से कांप रही थी। मेरी गर्दन पर नमी महसूस हुई। मैं हंस पड़ा, फिर से रो पड़ने के करीब। लिटिल किड, मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। क्रंच, मैंने एप्पल का एक बाइट लिया और अपनी ठोड़ी को रब किया जो थोड़ी सी दर्द कर रही थी। मैंने जूलियन की तरफ देखा, वो डरा हुआ लग रहा था। तो मेरे अंदर जो अजीब फीलिंग थी वो सही थी। क्लोई को शुरू से पता था कि मैं नहीं था, लेकिन फिर भी क्लोई रेस्टरूम में इतनी देर क्यों लगा रही थी? क्लोई सामने वाले पेड़ को देख रही थी जो रंग बिरंगे पेपर चार्म से भरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी डरावने और बहुत ही रियल सपने से जागी हो। इतना रियल कि उससे डर लग रहा था। ये सोचते ही क्लोई मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसने मुझे इतनी जोर से हक किया कि मैं लगभग एप्पल से घुट गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। क्या कर रही हो क्लोई? कहीं तुम हाथ धोना भूल गई और उन्हें मुझ पर तो नहीं पहुंच रही? क्लोई ने मुझे और कसकर पकड़ लिया और मेरी पीठ को हल्का सा सहलाने लगी। उसे पता था वहाँ एक स्कार था, एक स्कार जो मैंने उसके लिए पाया था। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो, बस रेस्टरूम जाकर आई हो और इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो। क्लोई ने मेरे माथे पर हल्की सी चपट मारी। मैंने अभी एक नाइटमेयर देखा जिसमें तुम मुझे बिग सिस्टर क्लोई बुला रहे थे। उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने अपना माथा रख किया, मेरी भी जान निकल जाती। मैं तुम्हें सिस्टर बुलाऊं शायद अगले जन्म में। क्लोई मीठी सी स्माइल के साथ बोली, मुझे क्या बुलाओगे? बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकला सिस्टर। क्लोई ने अपना मुंह हाथ से छुपा लिया और हंसी रोकने लगी। मुझे पता था मेरे प्यारे छोटे भाई। मुझे कुछ सेकंड्स लगे समझने में कि उसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया है। मैंने अपना बैग जिप किया और हम दोनों झगड़ते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगे। नीचे टीचर पहले ही हेड काउंट कर रहे थे तो मैं और क्लोई लाइन में जाकर खड़े हो गए। मैंने देखा जूलियन क्लोई को डरा हुआ सा देख रहा था। वो बार बार अपनी गर्दन रब कर रहा था। अब सिर्फ क्लोई को देखने भर से उसकी गर्दन में दर्द होने लगता था। पता ही नहीं चला और समर वेकेशन आ गया। जूलियन के गायब होने के बाद मैंने फिर कभी कोई सिस्टम वॉइस नहीं सुनी, कम से कम क्लोई के बर्थडे तक तो नहीं। उस दिन मैं सोफा पर बैठा हुआ वो आइसक्रीम खा रहा था जो मैंने अभी अभी क्लोई से छीनी थी और फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में शॉन मिलर, ओलिविया जोन्स और नोआ डेविस ने डोरबेल बजाई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला शॉन ने मुझे देखा और वहीं गिर पड़ा। मैं घबरा गया और तुरंत झुककर उसे उठाया। शॉन के अंदर की आवाज सुनाई दी, मतलब मैं रीइंकार्नेट हो गया हूँ? बिल्कुल सही होस्ट। मेरे हाथ वहीं रुक गए। फिर से नहीं। सिस्टम प्लीज बताओ मुझे क्या करना है? होस्ट, हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपके रीइंकार्नेशन का रीजन क्लोई नाम की एक लड़की है। आपके पास 10 दिन है उसका अफेक्शन लेवल 20% तक बढ़ाने के लिए, वरना आप अपनी पिछली जिंदगी में एक वेटर के रूप में वापस चले जाएंगे। शॉन ने आंखें खोली, बैठ गया और आसपास देखने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में 18 साल की उम्र में उसका परिवार गरीब था। लोग उसे नीचा समझते थे और बुली भी करते थे। सिर्फ क्लोई ही उसके लिए खड़ी होती थी और बुलीज को भगा देती थी। बाद में स्टूडेंट काउंसिल के थ्रू दोनों की जान पहचान हुई। तब उसे क्लोई के कुछ सीक्रेट्स पता चले, जैसे कि वो सालों से अपने लगभग इनविजिबल चाइल्डहुड फ्रेंड से प्यार करती थी। इस बार उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया जोन्स उसे क्लोई के बर्थडे पर यहाँ घसीट कर लाई थी। मैं कंफ्यूज हो गया। ये वाला अलग लग रहा था। न सिर्फ टाइम लिमिट ज्यादा थी बल्कि रिक्वायर्ड अफेक्शन लेवल भी कम था। मैंने क्लोई की तरफ देखा। वो शायद इतनी मुश्किल थी कि सिस्टम ने भी हार मान ली थी। सबके अंदर आने के बाद मैं फ्रिज से आइसक्रीम बार्स निकालने गया ताकि उन्हें थोड़ा ठंडा फील हो। क्लोई ने मुंह फुला लिया। मेरे लिए क्यों नहीं है? मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हारा टाइम ऑफ द मंथ आने वाला नहीं है? मुझे लगता है तुम बस बाद में क्रैम्प्स का ब्लेम मुझ पर डालने का बहाना ढूंढ रही हो। क्लोई ने मेरी तरफ देखा और मेरी टांग पर लात मारी। तुम्हारा टाइम ऑफ द मंथ आने वाला है। देखा, इसी बात की बात कर रहा हूँ। तुम टेक्निकली लड़की हो लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है कि कोई डॉग भी तुम्हें डेट न करे। क्लोई ने याद दिलाया। आज मेरा बर्थडे है। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत जम गया। मेरी गलती थी। तुम बहुत बड़ी इंसान हो, कृपया मुझे माफ कर दो। सब गिफ्ट से शुरू हुआ था। उस सुबह जब मैं और क्लोई ब्रेकफास्ट कर रहे थे एक पैकेज आया। अंदर एक कार की और हाई हील्स की एक पैर थी। मैंने अपनी पॉरेज का सिप लिया और पूछा किसने भेजा? और कौन? मेरी मॉम और भाई ने। अचानक क्लोई ने अपनी चीजें रख दी और मुझे देखा। और तुम्हारा गिफ्ट तुम भूले तो नहीं हो ना? वो ऊपर है, अभी देखना है। अभी तो दिन है, अभी शाम भी नहीं हुई और हमने केक भी नहीं काटा। क्लोई ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा ऊपर खींच लिया। हाँ अभी। मैंने ड्रॉअर से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे दे दिया। उस पर रिबन का बो बंधा हुआ था। क्लोई ने रिबन खोला, रैपिंग पेपर फाड़ा और अंदर एक स्लिप निकाली, एक लाल रंग का विश वाउचर। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन ना देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई और मैंने समझाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। इतना सोचा कि लगभग
मेरे बाल ही गिर गए। फिर मुझे ये आइडिया आया, ये सिर्फ तुम्हारे बर्थडे पर वैलिड है। आज तुम जो भी विश मांगोगी मैं उसे पूरा करूंगा। क्लोई मुस्कुराई, ये एक्सेप्टेबल है। फिर उसने वाउचर पकड़ा और कहा, मेरी विश ये है कि आज तुम मुझे मना नहीं कर सकते। उसे लगा कि उसकी विल पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। मैंने उसे मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करते देखा और राहत की सांस ली। लेकिन उस दिन के बाकी हिस्सा में मुझे अपनी ही हरकत पर पछतावा हुआ, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी बात बोलता जो उसे पसंद नहीं आती, वो बस एक ही लाइन बोल देती, आज मेरा बर्थडे है, और फिर मुझे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेती। अगस्त की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बाहर जाने का ख्याल भी हार मान गया। इसलिए हम सब घर में ही एसी का मजा लेते हुए गेम्स और कार्ड्स खेलते रहे। कुछ राउंड्स के बाद अचानक मुझे स्कूल के पास वाली शॉप का मिल्क पुडिंग खाने का मन हुआ और सबने सजेस्ट किया कि लूजर जाकर लेकर आएगा। थोड़ी देर बाद नोआ दरवाजे से वापस आया। डैम, बाहर तो आग लग रही है। हर बार लूजर मुझे ही क्यों बनना पड़ता है। मैं रीमैच डिमांड करता हूँ। मैंने एक पुडिंग उठाया, खोला और खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। नोआ ने दूसरा बाउल शॉन को दे दिया। शॉन थोड़ा सा हिला और क्लोई की तरफ देखकर बोला, क्लोई तुम्हें चाहिए, तुम ले सकती हो, मैंने अभी तक अपना खोला भी नहीं है। क्लोई ने शॉन की तरफ देखे बिना मेरी टांग पर लात मारी। नहीं थैंक्स, मैं ईथन वाले में से खा लूंगी। मैंने सांस भरी। मुझे समझ आ गया था वो क्या चाहती थी। मैं उसे स्पून से एक एक बाइट खिलाने लगा। नाराजगी से बोला, मुझे लगा तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, क्या तुम जानबूझकर कर रही हो। मैं मुश्किल से ये पुडिंग जीता था और अब आधा उसके पेट में जा रहा था। क्लोई ने मुंह खोला। जो डेजर्ट उसे पहले बहुत मीठा लगता था आज उतना बुरा नहीं लग रहा था। अपनी टोन ठीक रखो। जी मिस क्लोई, और क्या खाना पसंद करेंगी, क्या मैं अपने हाथों से खिलाऊं। मैंने जबरदस्ती स्माइल बनाई और अंदर ही अंदर सोचा, खाओ खाओ खाओ, उम्मीद है इतना खाओ कि पेट ही खराब हो जाए, अभी के लिए नहीं। क्लोई ने मेरी गुस्से वाली शक्ल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और ऊपर से आईब्रो रेस करके मुझे छेड़ भी दिया। नोआ ने जम्हाई ली, कितना बोरिंग है ये। फिर क्लोई की तरफ देखकर बोला, क्लोई क्या तुम अपना ग्लोरियस 18th बर्थडे ऐसे ही स्पेंड कर रही हो, कितना डल है। क्लोई ने तुरंत जवाब दिया, मुझे डल पसंद है। फिर धीरे से बुदबुदाई, वैसे मैं तो चाहती थी तुम लोग आज मेरे और ईथन के बीच में ना आते, चलो गेम खेलते हैं। नोआ ने सजेस्ट किया, मेरे पास पनिशमेंट कार्ड्स हैं, ये कोक बॉटल स्पिनर होगी, जिस पर बॉटल रुकेगी उसे पनिशमेंट करनी पड़ेगी, कैसा रहेगा। क्लोई ने सुस्त अंदाज में कहा, बोरिंग, लेकिन सब लोग मान गए इसलिए उसके पास मना करने का ऑप्शन नहीं था। उसने थककर कहा, दो मुझे, मैं स्पिन करती हूँ। ग्लास बॉटल टेबल पर घूमती हुई आवाज करती रही और आखिर जाकर ओलिविया जोन्स के सामने रुक गई। ओलिविया मुस्कुराई, क्लोई की तरफ देखा और नोआ से बोली, तुम मेरे लिए कार्ड ड्रॉ करो। ठीक है, मैं सबसे डेंजरस वाला निकालता हूँ। लेकिन कार्ड देखते ही नोआ सरप्राइज हो गया। प्लीज किस द पर्सन नेक्स्ट टू यू। डैम, मुझे ये पनिशमेंट कार्ड बहुत पसंद है, काफी एक्साइटिंग है। ओलिविया ने घबरा कर क्लोई को आंखों से सिग्नल दिया और फिर मेरी तरफ देखा। क्लोई ने मेरी तरफ देखा और जैसे उसने सोचा था, मैं आंखें फाड़ कर बिना झपके किस देखने का वेट कर रहा था। क्लोई इरिटेट हो गई और उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। ईथन, तुम इतने क्यूरियस हो। मेरा चेहरा उसके हाथ में दबा हुआ था और मैं बस मुमला कर बोला, मुझे छोड़ो। फिर मुझे एक छोटी सी किस की आवाज सुनाई दी। मैंने गुस्से से उसका हाथ हटाया, अपना चेहरा रब किया और उसके करीब झुक गया। ये चीटिंग है क्लोई, तुमने देखा और मुझे देखने भी नहीं दिया। जैसे ही मेरी नजर क्लोई से मिली, मैंने देखा उसके गाल लाल हो गए थे। उसने मुश्किल से थूक निकला, मैंने नहीं देखा। फिर उसने अपना जलता हुआ चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और सीधा बाथरूम की तरफ भाग गई। मैंने पानी का एक सिप लिया। इससे क्या हो गया, क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी लगती है। ओलिविया ने क्लोई को भागते हुए देखा और हंस पड़ी। मैं भी बाथरूम जा रही हूँ। शॉन ये सब देख रहा था। उसे पता था कि मैं क्लोई का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, इसलिए वो मेरे पास आ गया। तुम और क्लोई बहुत क्लोज हो, सच में देखकर जलन होती है। मैंने सिर हिला दिया, ठीक ठाक ही है। शॉन ने भौहें सिकोड़ ली, थोड़ा परेशान सा लग रहा था। पता है, जब मैं छोटा था ना, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी कोई बड़ी चाइल्डहुड फ्रेंड हो जो मेरे साथ अच्छा बिहेव करे और डेंजर में मेरी प्रोटेक्शन करे। लेकिन मेरी किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं थी। मैंने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे करेक्ट किया, छोटी सिस्टर। फिर मैं धीरे से सोफा पर थोड़ा दूर सरक गया। ये बंदा सिस्टम से बाइंड होने के बाद से ही अजीब बिहेव कर रहा था। मैंने अंदर ही अंदर सांस भरी। अगर बात नहीं बन रही तो बात ही मत करो, दोनों के लिए ऑकवर्ड है। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी शिद्दत से क्लोई के वापस आने का इंतजार था। क्लोई ने मुंह पर पानी मारा और हांफते हुए मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आंखें नमी से भरी हुई थी और कान लाल हो चुके थे। थोड़ा फ्रेश एयर लेने और खुद को काम करने के लिए वो बालकनी में चली गई। ओलिविया बाथरूम से निकली और क्लोई के पीछे बालकनी में आ गई। सीरियसली, तुम उसे कब बताओगी। क्लोई ने आंखें सिकोड़ ली। उसे डर था कि अगर ईथन के दिल में उसके लिए वैसी फीलिंग्स ना हुई तो उनका रिलेशनशिप कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ओलिविया मुस्कुराई और हाथ हिला दिया। वही क्लोई जो किसी चीज की परवाह नहीं करती, इस मामले में इतनी गावड़ बन गई है। वैसे मैंने तुम्हें पिछली बार लव लेटर लिखने को कहा था ना, क्या हुआ उसका। लिखा था। क्लोई एक पल के लिए रुकी। लिखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने देखा। ओलिविया ने थकी हुई आवाज में कहा, क्लोई तुम नॉर्मली पेशेंट टाइप नहीं हो। अगर तुम बहुत देर वेट करती रही तो सिर्फ उसे ही नहीं खो। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने किसी बिलोवेड का नाम सुना क्या। मैं अचानक दोनों के पास अटका। ओलिविया ने मुंह छुपाकर हंसी। तुमने सही सुना, ईथन, मैं और क्लोई अपने बिलोवेड्स के बारे में बात कर रहे थे। क्या। मैं तुरंत क्लोई की तरफ मुड़ा। क्लोई, तुम्हारा कोई बिलोवेड है। कौन है वो। क्या मैं उसे जानता हूँ। वो दिखता कैसा है। क्लोई ने मेरा सर थपथपाया। है या नहीं तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा। मैंने सिर हिला दिया। सही बात है। फिर मैंने जोड़ दिया, तुम्हारी इतनी खराब पर्सनैलिटी के साथ बॉयफ्रेंड मिलना भी मुश्किल है। क्लोई ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो लगता है मुझे पूरी जिंदगी तुम्हें ही परेशान करना पड़ेगा। क्या। मैं उसकी तरफ स्पीचलेस होकर देखने लगा। ओलिविया साइड में खड़ी सब देख रही थी और उसे क्लोई पर तरस आ रहा था। इस स्पीड से तो ईथन को समझने में उसे पूरी जिंदगी लग जाएगी। शाम को केक खाने के बाद सबके जाने का वक्त आ गया। जाने से पहले शॉन ने मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे हम पुराने दोस्त हो। भाई मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। मेरे बदन में सरहट सी दौड़ गई। क्या उससे क्लोई को पटाना नहीं था। फिर उसका फोकस मुझ पर क्यों था। क्लोई ने कंफ्यूजन से पूछा, तुम दोनों इतने क्लोज कब हो गए। पता नहीं, ये बंदा थोड़ा अजीब है, इससे थोड़ा दूरी रहना बेटर है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इस पल मुझे अपनी लो प्रेजेंस पर शुक्रगुजार होना पड़ा। शायद शॉन कल तक मुझे भूल भी जाएगा। क्लोई ने मुस्कुराकर कहा, ये अच्छी बात है, इसका मतलब लोग तुम पर ज्यादा अटेंशन देने लगे हैं। मैंने सिर हिला दिया। मैं बस मना करना नहीं जानता। तुम्हें पता है ना, मैं लोगों को रिजेक्ट करने में अच्छा
अच्छा नहीं हूँ? क्लोई ने तुरंत सवाल फेंका। फिर तुम हमेशा मुझे ही क्यों रिजेक्ट करते हो? मैंने बेचारा सा एक्सप्रेशन बनाया, क्योंकि हम क्लोज है ना, और वैसे भी मैंने तुम्हें कब रिजेक्ट किया? पूरा दिन तुम जो बोलती रही मैं वही करता रहा, और ऊपर से मुझे वो किस भी नहीं देखने दिया जो मैं देखना चाहता था। क्लोई ने कैजुअली पूछा, तुम इतना देखना चाहते थे? मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मतलब लोग कहते हैं किस इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है, तो मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता था। क्लोई धीरे से हंसी। सिर्फ देखकर थोड़ी पता चलेगा। उसकी हंसी सुनकर मेरा चेहरा गर्म हो गया। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन देखने में क्या प्रॉब्लम है? क्लोई ने सीधा जवाब दिया, तो फिर ट्राई कर लेते हैं। मुझे समझने का मौका भी नहीं मिला कि उसका मतलब क्या था। क्लोई ने पहले ही मेरी कमर पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया। रिफ्लेक्स से मेरे हाथ उसकी गर्दन पर जा टिके। मैं घबरा कर पीछे हटने लग गया। क्लोई सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। तुम क्यूरियस नहीं थे? ट्राई करोगी तो खुद पता चल जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या क्लोई? हम बडीज हैं, ये सही नहीं है ना? हवा में अजीब सी टेंशन भर गई थी और मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया था जो बात यहाँ तक पहुँच गई। क्लोई किसी दिल को बहका देने वाली डीमन की तरह मेरे कान के पास फुसफुसाई, आज मेरा बर्थडे है, तुमने खुद कहा था ना मेरी कोई भी विश पूरी करोगे, और जहाँ तक बडीज वाली बात है ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा। वैसे भी मैं ब्यूटीफुल हूँ और ये हम दोनों का फर्स्ट किस है, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। और सच कहूँ तो मुझे भी क्यूरियोसिटी है, तो बस मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई कर दो। मैंने क्लोई की तरफ देखा। वो सही कह रही थी, वो वाकई ब्यूटीफुल थी। मुझे नहीं पता मैं क्लोई के चाम में आ गया था या बस उसकी विश पूरी करना चाहता था, लेकिन मैंने हल्की सी स्माइल दी और बोला, मैंने अभी कैंडी खाई है तो शायद मैं थोड़ी मुश्किल से ट्राई कर सकता हूँ। मैंने धीरे से आंखें बंद की और उसकी तरफ झुक गया। सबसे पहला एहसास सॉफ्टनेस का था। मुझे कभी पता ही नहीं था कि किसी लड़की के लिप्स इतने सॉफ्ट हो सकते हैं। बस एक हल्का सा टच हुआ, 1 सेकंड से भी कम, और मैं तुरंत पीछे हट गया। मैंने अपने होंठ चाट लिए और सीने पर हाथ रख लिया। तो नॉवेल सब झूठ बोलती है? स्वीट तो था, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील नहीं हुआ। क्लोई ने पेशेंस के साथ पूछा, कैसा लगा? मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, सॉफ्ट। क्लोई की नजरें और गहरी हो गई। और इलेक्ट्रिक शॉक? मैंने सर हिला दिया। शायद हमने काफी देर तक किस नहीं की। फिर क्लोई ने एक शॉक देने वाली बात कही, अब मेरी बारी। मैं बस क्या कहने वाला था कि उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। ये मेरी किस से बिल्कुल अलग था। उसने पहले मेरे होंठों को हल्का सा छुआ, फिर धीरे से और करीब आई और मुझे बहुत सॉफ्टली किस करने लगी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। क्लोई ने धुंधली सी सोच में महसूस किया तो ईथन ने जो कैंडी खाई थी वो मिल्क फ्लेवर की थी। बहुत देर जैसा लगने के बाद क्लोई ने मुश्किल से मुझे छोड़ा और मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। और इस बार मेरा दिमाग पूरी तरह बंद हो चुका था। मैं हाँफ रहा था, अपना मुंह पोंछा और घबराहट और गुस्से में बोला, कोई फीलिंग नहीं हुई। ये लड़की ये सब सीखकर कहाँ से आई थी? कितनी डेंजरस थी। क्लोई मुस्कुराई। अब क्या करें, क्योंकि उस वक्त मुझे पक्का कुछ फील हुआ था। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं घबराकर भाग गया। मैं अपने बेड पर लेट गया, आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेने लगा, अपने पागल होते दिल को संभालते हुए। अभी जो हुआ था वो बार बार मेरे दिमाग में रिपीट हो रहा था। मैं क्लोई को किस कैसे कर सकता था? ये सब उस शैतान औरत की गलती थी जिसने मुझे फंसाया। मैं बार बार खुद को याद दिला रहा था कि वो क्लोई है, मेरी बड़ी। पता नहीं कितनी देर तक दिमागी जंग चलती रही। आखिरकार मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैंने क्लोई को देखा तो अनजाने में अपने होठों को छू लिया। सुबह सुबह मुझे इतना क्यों घूर रहे हो? मैंने गर्दन के पीछे हाथ फेरा। कुछ नहीं, अचानक माहौल थोड़ा शांत हो गया। नॉर्मली मील्स के वक्त क्लोई लगातार कुछ न कुछ बोलती रहती। उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए मैंने पहले बात की, कल रात कैसी नींद आई? क्लोई ने कप रख दिया और सीधा मुझे देखने लगी। अच्छी नहीं आई। पता है क्यों? मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और अटक कर बोला, ज्यादा नहीं जानना। क्या तुमने कभी रिलेशनशिप के बारे में सोचा है? टॉपिक के अचानक बदलने से मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, सोचा है। मुझे लगता है हर नॉर्मल टीनेजर कभी ना कभी उसके बारे में सोचता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ डेटिंग का आइडिया धीरे धीरे कम हो गया। मैं ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहता जो हर रोज मेरा नाम पूछे और मुझे बार बार अपने बारे में एक्सप्लेन करना पड़े। क्लोई ने अपना सर हाथ पर टिकाया और पूछा, तो गर्लफ्रेंड के लिए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है? मैंने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। सबसे पहले वो मेरे साथ अच्छी हो, फिर मेरी बात माने, ब्यूटीफुल हो, काइंड हो और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे याद रखे। फिर मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए स्टैंडर्ड्स क्या है? क्लोई ने पलकें उठाई और मेरी तरफ देखा। शायद थोड़ा सा डम हो। इग्नोरेंस इज ब्लिस। मैंने सर हिला दिया। सही बात है। फिर मैंने सांस भरी। तो मेरे जैसे स्मार्ट इंसान के लिए तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। उसके तुरंत बाद क्लोई ने फोन उठाया और ओलिविया को मैसेज भेजा, आज रात ड्रिंक्स पे चलते हैं, मेरा मूड खराब है। उसने एड्रेस भेजा और फोन रख दिया। मैं तुम्हें आज रात बाहर ले जा रही हूँ। मैं सरप्राइज हो गया। सच में? मैं कभी बाहर नहीं गया। मैं जाकर कपड़े चेंज करता हूँ। क्लोई ने मुंह फुला लिया और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखती रही। इडियट, क्लोई ने अंदर ही अंदर सोचा, कितना फिकल है, इसे कुछ समझ नहीं आता। क्या इसे नहीं दिख रहा कि मेरा मूड खराब है और फिर भी मुझे ही इसे मनाकर बाहर घुमाने ले जाना पड़ रहा है? मैंने कुछ रैंडम कपड़े पहने और मिरर में खुद को देख। मुझे लगा कुछ मिसिंग है। तब मुझे पिछले साल क्लोई का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट याद आया, एक मेंस कोलोन की बोतल। उसने कहा था कि उसने बहुत ध्यान से चूज किया है ताकि लोग मुझे नोटिस करें। कुछ देर बाद क्लोई ने मेरा रूम का दरवाजा खोल दिया। रेडी हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? उसने मुझे कोलोन लगाते देखा और अचानक कुछ याद आया। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए। कोलोन बॉक्स के अंदर जो लेटर था तुमने पढ़ा था? उसने अपने कान को छुआ और कॉलर के रिबन से खेलने लगी, अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश करते हुए। मैंने बिना ध्यान दिए जवाब दिया, लेटर? हाँ पढ़ा था। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लोई की उंगलियां रिबन पर और कस गई, बाल उसकी आंखों पर गिर गए। तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? क्या कहूँ? वो तो ऑनलाइन सेलर के थैंक यू नोट जैसा ही था। क्या तुम चाहती हो मैं उसकी रिव्यू लिखूं? क्लोई की नजर धुंधली हो गई और उसकी नाक में जलन सी हुई। आज उसका दुख उतना ही गहरा था जितनी कल रात उसकी खुशी। ये सच था, ईथन उसे बिल्कुल उस नजर से नहीं देखता था। उसके लिए वो बस एक छोटी बहन। मैंने क्लोई की लाल हुई आंखें देखी और घबरा गया। क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्लोई ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थी कि सफेद पड़ गई। उसके दिमाग में दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, जाकर उसे पकड़ लो, बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो, बता दो कि तुम उसकी बेकार सी लिटिल सिस्टर नहीं बनना चाहती। दूसरी कह रही थी, मत करो, क्या तुम उसे डरा देना चाहती हो? फिर तुम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं रह पाओगे। दोनों आवाजें लगातार लड़ती रही और आखिर क्लोई की मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गई। मैं टेंशन में उसकी तरफ देख रहा था। क्लोई, तुम ठीक हो? अचानक तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? क्लोई ने हाथ लगाकर देखा। खून की मेटालिक स्मेल ने उसे होश में वापस ला दिया। मैं ठीक हूँ। फिर वो घुटनों में चेहरा छुपाकर बैठ गई। अंदर ही अंदर डॉक्टर को गाली देते हुए सोचने लगी, क्लोई तुम कितनी इडियट हो, एक कन्फेशन तक नहीं कर सकती। काफी देर की भागदौड़ के बाद
हम दोनों आखिर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर देखा कि शॉन और ओलिविया पहले से ही मौजूद थे। ओलिविया ने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर की, एक लेकर क्लोई के पास आई और बोली, लो ये पियो। क्लोई ने आईब्रो रेस की। ठीक है। मैं शॉन की तरफ देख रहा था। वो कुछ ज्यादा ही टेंस लग रहा था। रीइंकार्नेशन के बाद से ही उसे डर था कि कहीं ये सब एक सपना ना हो और वो जाकर फिर वेटर वाली जिंदगी में ना लौट जाए। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज रात ओलिविया से ब्रेकअप करेगा और उसे ईथन के साथ जल्दी से जल्दी क्लोज होना था ताकि क्लोई के पास पहुंचने के लिए ओलिविया पर डिपेंड न रहना पड़े। मैं उसके थॉट सुन रहा था और जितना सुनता उतना ही सब अजीब लगता। शॉन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ब्रो एक बात बोलूं, गुस्सा मत होना। तुम्हें नहीं लगता क्लोई लड़कों के साथ बहुत हार्श है? तब मुझे समझ आया कि वो वाकई मुझे भूल चुका था। मैं उसका साथ देते हुए बोला, मतलब? शॉन ने मुट्ठी कस ली और गुस्से का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी डिस्डेन चमकी। स्कूल में इतने सारे लड़के उसे पसंद करते हैं और वो सबको इग्नोर कर देती है। अगर उसका चेहरा इतना अच्छा ना होता तो उसे कौन पसंद करता? मेरे चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। तुम ठीक हो? उसने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि उसे पसंद करे और स्कूल के पहले दिन उसने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी। तुमने खुद कहा ना कि तुम लोग सिर्फ उसके चेहरे की वजह से उसे पसंद करते हो, तो फिर वो तुम्हें रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकती? तुम क्लोई को जानते ही नहीं तो तुम्हें उसके बारे में ऐसे बोलने का क्या हक है? शॉन ने मेरे इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की उम्मीद नहीं की। गुस्सा मत हो, मैंने तो बस दूसरे लोगों से सुना था। फिर उसके दिमाग की आवाज आई, क्या हो रहा है? अभी तो सब नॉर्मल था। क्या ये भी क्लोई को पसंद करता है? इसकी इतनी ऑर्डिनरी शक्ल के साथ क्या ये उसके लायक भी है? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? उसके थॉट्स सुनकर मैंने उसे नफरत भरी नजर से देखा। मेरी नजर में तुम उन सबसे भी बुरे हो। शॉन ने जबरदस्ती स्माइल बनाई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो क्लोई पसंद भी नहीं है। मैं खड़ा हो गया। अब मुझे वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना था। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। शॉन की मुट्ठियां और कस गई। सिस्टम, कितने दिन बचे हैं मेरे पास? 7 दिन। होस्ट, आपने अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं की है। उम्मीद है आप अपनी कॉन्क्वेस्ट की स्पीड बढ़ाएंगे। आप वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहते हैं ना होस्ट? मैं मिशन कंप्लीट कर लूंगा। मैंने सर हिला दिया। मुझे लगने लगा था कि शॉन धीरे धीरे ऑब्सेस्ड हो रहा है और वो सो कॉल्ड सिस्टम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रूम के दूसरे कोने में ओलिविया ने क्लोई को एक ड्रिंक दिया। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही हो। क्लोई ने पिछले 2 दिनों के इमोशनल रोलर कोस्टर को याद किया। एक ही गल्प में ड्रिंक खत्म की और सिर्फ एक शब्द बोला, अननॉयड। उस ब्लॉकहेड ईथन से क्या वो वाकई नहीं समझता था या सिर्फ डम बन रहा था? मैं जाकर क्लोई के पास बैठ गया। खुद उसका मूड खराब लग रहा था, फिर भी उसने मेरी हालत नोटिस कर ली। क्लोई ने मेरी तरफ मुड़कर दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और भौहें से गोड़कर पूछा, किसने तुम्हें अपसेट किया? मैंने उसका हाथ हटा दिया। कुछ नहीं। ओलिविया ने कुछ ड्रिंक्स के बाद हल्का सा ब्लश करते हुए क्लोई की तरफ उंगली की और छेड़ते हुए बोली, क्लोई तुम ईथन का इतना ख्याल क्यों रखती हो? हमारे प्यारे ईथन को कौन बुली कर सकता है? क्लोई ने मुड़कर ओलिविया की उंगली पकड़कर पीछे मोड़ दी। साफ साफ बताओ किसका प्यारा ईथन? ओलिविया दर्द से चिल्लाई और क्लोई की कलाई पकड़ ली। आओ तुम्हारा, वो तुम्हारा है, ठीक है? ओलिविया का एक्सप्रेशन देखकर मेरी हंसी निकल गई। मुझे हंसते देख क्लोई ने फिर मेरी तरफ देखा। अब खुश हो? मैं बेबस होकर सर हिला दिया। मैं पहले से गुस्सा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे शॉन की हरकत परेशान कर रही थी, खासकर जिस तरह उसने क्लोई की बुराई की थी। फिर मेरी नजर क्यूरियोसिटी से उसके सामने रखे ब्लू ड्रिंक पर गई। तुम लोग क्या पी रहे हो? क्लोई ने ग्लास उठाकर मुझे दिखाया। कॉकटेल। मैंने उसका ग्लास लिया और एक सिप लिया। तुरंत मेरी नाक सिकुड़ गई। मेरे टाइप की चीज नहीं है। क्लोई ने ग्लास के किनारे पर बने मेरे लिप मार्क को देखा, चुपचाप ग्लास घुमाया, उसी जगह से बाकी ड्रिंक खत्म की और अपने होठ चाट लिए। मेरे टाइप की है। ओलिविया ने उसका ये स्मूथ मूव देखा और उसकी आईब्रो फड़क गई। कुछ पल के लिए उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। मूव तो स्मूथ था, लेकिन टारगेट बिल्कुल गलत था। कुछ देर पहले तक क्लोई फ्रस्ट्रेटेड थी और अब ईथन को देखते ही उसका पूरा मूड बदल गया था। हम लोग पीते रहे और जब घर पहुंचे तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैंने कोट डाला और दरवाजा खोला, लेकिन अचानक क्लोई ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे सोफा पर खींच लिया। मैंने ऊपर देखकर उस पर इल्जाम लगाया, क्लोई ये मत कहना कि तुम नशे में हो। इतना अनरीजनेबल मत बनो। बहुत रात हो गई है, जाकर फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। तब मेरी कलाई कर पानी की एक बूंद गिरी। मेरी आंखें फैल गईं और मेरी आवाज धीमी पड़ गई। क्लोई रो रही थी। तुम मेरे साथ बुरे हो। उस पल क्लोई की यूजुअल कॉन्फिडेंट एटीट्यूड का नामो निशान नहीं था। मैंने उसके चेहरे से आंसू पोंछे और नर्म आवाज में उसे मनाया, मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे हूँ? देखो तुम थक गई हो और बहुत रात हो गई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, है ना? क्लोई ने मेरी हथेली से अपना चेहरा हल्का सा रब किया, फिर मेरा कंधा पकड़कर उसमें मुंह छुपा लिया और धीरे से बोली, मुझे कंफर्ट करो। उसका सीना मेरे सीने से इतना पास था कि मुझे लगा हमारे दिल एक ही रिदम में धड़क रहे हैं। मैंने उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मैंने सांस भरी और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। गुड गर्ल क्लोई, गुस्सा मत हो। क्लोई ने हल्की सी आवाज निकाली। पता नहीं कितनी देर तक मैं उसे मनाता रहा, लेकिन जब उसकी सांसें बराबर और हल्की हो गई तो मुझे समझ आ गया कि वो सो चुकी है। मैं मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी टफ लड़की नशे में इतनी फ्रजाइल हो जाएगी। मुझे बचपन याद आ गया जब मुझे और क्लोई को लगभग बेच दिया गया था। भागते वक्त हम दोनों को चोट लगी थी और क्लोई काफी दिन हॉस्पिटल में रही थी। डिस्चार्ज होने के बाद वो बहुत क्लिंगी हो गई थी। कभी कभी मैं अपने रूम में सोता था और सुबह उठकर देखता कि वो मेरे पास ही सो रही है। मैंने उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाया और उसके बेड पर लिटा दिया। मुझे डर था कि नशे में कहीं बेड से गिर न जाए, इसलिए मैंने बेड के आसपास जमीन पर कई पिलोज रख दिए। फिर जमाई लेते हुए ऊपर अपने रूम में सोने चला गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने जमाई ली और नीचे गया, लेकिन क्लोई कहीं नजर नहीं आई, इसलिए मैं वापस ऊपर गया और क्लोई के दरवाजे पर खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने दरवाजा खोल दिया। क्लोई तुम ठीक हो? मैंने उसे हल्का सा छुआ। क्लोई ने भौएं सिकोड़ी, आंखें बंद ही रखी और भारी आवाज में बोली, सर दर्द। मैंने उसका माथा छुआ, फिर थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया। 99.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। हल्का सा फीवर था। शायद मैं थोड़ा ज्यादा घबरा गया था, इसलिए मेरे मुंह से बिना सोचे निकला, क्लोई अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें स्पंज कर देता हूँ। क्लोई ने मेरी तरफ देखा, उसके गाल लाल हो गए और उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है। मैं टॉवल और पानी का बेसिन लेने चला। जब मैं वापस आया, क्लोई ने मेरी बात मानकर अपनी शर्ट उतार दी। मैंने टॉवल निचोड़कर उसे साफ करना शुरू किया। फिर अचानक मैं रुक गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके पतले से बदन पर एब्स होंगे। जहाँ मेरी नजर टिक गई थी, ये समझते ही मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की और निचोड़ा हुआ टॉवल उसके हाथ में थमा दिया। बाकी तुम खुद कर लो। क्लोई ने भौएं सिकोड़ ली और कमजोर आवाज में बोली, ईथन तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं उसकी तरफ पीट करके खड़ा था और समझाने लगा, परवाह करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन लड़के और लड़की में फर्क होता है। क्लोई पलटकर मेरी पीठ से लग गई। ये बात तुम्हें सिर्फ तब याद आती है जब तुम्हारे
तुम्हारे काम की हो गया वाइप करना। मैं पलट रही हूँ, मैंने उसका चेहरा छुआ। अब कैसा लग रहा है? अच्छी बच्ची बनो और पहले मेडिसिन ले लो। क्लोई बिना पलक झपकाए मुझे देखती रही। मुझे मेडिसिन नहीं लेनी। मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि मेरी आवाज कितनी नरम हो गई थी। मुझे तुम्हारी अजीब आदतें पता है, मैं खुद खिला देता हूँ, ठीक है? मैंने फीवर रिड्यूसर निकाला, उसे प्यार से मुंह खोलने को कहा और पानी का ग्लास दे दिया। क्लोई ने नजर झुका ली, चुपचाप मुंह खोला और गोली निगल ली। उसका गला हिलता देखकर मैंने हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन छुई। क्या हुआ? नीचे चली गई? क्लोई ने मुंह खोलकर दिखाया। गोली अब भी उसकी जबान पर पड़ी थी। मैंने ग्लास उसके होठों के पास ले गया। कोई बात नहीं, और एक सिप लो। क्लोई ने एक बड़ा घूंट लिया और फिर मुंह खोल। इस बार गोली गायब थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। वेरी गुड। फिर मैंने कैंडी निकालकर उसे दी। ये तुम्हारा रिवॉर्ड। क्लोई ने कैंडी मुंह में रखी और पूरे वक्त मेरी तरफ ही देखती रही। मैं उसे छेड़ने लगा। अगर स्कूल वाले देख लें कि उनकी अलूफ गॉडेस बीमार होते ही एक गोली तक नहीं निकल सकती तो पता नहीं क्या सोचेंगे। क्लोई ने मुंह फुला लिया। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब थोड़ा सो जाओ, बाद में खाने के लिए जगा दूंगा। मैं नीचे गया और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा उसके लिए पॉरेज बना देता हूँ। राइस कुकर सेट करने के बाद मैं दोबारा ऊपर गया। क्लोई को चेक किया, वो चैन से सो रही थी, तो मैं चुपचाप बाहर आ गया। मैं सोफा पर बैठकर फोन देखने लगा। ग्रुप चैट में मैसेज आया था, सब लोग मेरे घर आ जाओ, हॉरर मूवी नाइट है, बहुत सारे स्नैक्स लिए हैं। मैंने रिप्लाई किया, क्लोई को कोल्ड है इसलिए हम नहीं आ सकते, लेकिन उल्टा सब एक्साइटेड हो गए। क्या क्लोई बीमार है? नो वे, मुझे देखना है। मैंने उसे कभी सिक नहीं देखा। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मैंने रिप्लाई किया, तुम लोग उसकी तबीयत देखने नहीं, शो देखने आ रहे हो। तभी राइस कुकर ने बीप किया। मैंने एक बोल में पॉरेज निकाली और क्लोई के रूम में ले गया। क्लोई अब भी सो रही थी। मैंने बोल रख दिया और उसे आवाज दी, क्लोई उठ जाओ, थोड़ा खा लो फिर वापस सो जाना। क्लोई ने आंखें खोली, अभी भी नींद से भरी हुई थी। मुझे देखकर धीरे से बैठ गई। मैंने बोल पकड़े हुए पूछा, अब भी सर दर्द कर रहा है? नहीं, उसकी आवाज थकी हुई थी। मैंने पौरी उसकी तरफ बढ़ाई। लो पहले कुछ खा लो। क्लोई ने मुंह खोल दिया। मुझे खिलाओ। मैं कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। नोवा और ओलिविया हमें सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। मुझे नहीं पता वो कब से देख रहे थे, लेकिन शॉन उनके साथ नहीं था। मैं इरिटेट होकर बोला, अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्या कर रहे हो? नोवा होश में आया, जमीन पर गिरा फल उठाकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्लोई बीमार होने पर इतनी क्लिंगी हो जाएगी। ओलिविया जोर से हंस पड़ी। नोवा के डिस्क्रिप्शन पर उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। क्लोई का चेहरा बादल जैसा काला हो गया। अगर नजरों से मार सकती तो दोनों 100 बार मर चुके होते। टेंशन कम करने के लिए मैं हंस पड़ा। ठीक है, इतना हंसने वाली क्या बात है? साफ दिख रहा है तुम दोनों के पास कोई नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखे। मेरी बात सुनकर क्लोई का मूड थोड़ा बेटर हो गया। बिल्कुल, ये दोनों प्यार से वंचित बच्चे हैं, हम इनके लेवल पर नहीं गिरेंगे। ओलिविया ने दिल टूटने का नाटक किया। डबल स्टैंडर्ड्स। मैं भी तो बचपन से तुम्हारी फ्रेंड हूँ। जब सब बातें कर रहे थे, मैं उनके लाए हुए फ्रूट्स किचन में ले गया और क्लोई के लिए कुछ ग्रेप्स धोकर लेने लगा। मैं फ्रूट धोकर वापस रूम में आया तो देखा वहाँ सिर्फ क्लोई बची हुई थी। मैंने ग्रेप उसके मुंह में डाल दिया और पूछा, बाकी सब कहाँ गए? क्लोई ने मुझे हल्का सा देखा, मुंह फुलाया और नाक से आवाज निकाली। मैंने चीजें रख दी और सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। क्या हुआ मेरी लेडी? किसने आपको अपसेट कर दिया? ये नम्र सेवक अभी उसकी खबर लेता है। क्लोई ने सीधा मेरी तरफ उंगली की और बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, तुमने? क्या इस नम्र सेवक ने आपको दुखी किया? तो फिर मैं अपनी जान देकर प्रायश्चित करूंगा। क्लोई मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसके गाल का डिंपल उसके ठंडे चेहरे को और भी स्वीट बना रहा था। वो धीरे से बोली, इडियट। उसे आखिर मुस्कुराता देखकर मैंने चैन की सांस ली। क्लोई, तुम्हें खुश करना कितना मुश्किल है। चलो थर्मोमीटर लाता हूँ, टेम्परेचर दोबारा चेक करते हैं, फिर नीचे चल के कुछ खा लेंगे। मैंने थर्मोमीटर देखा, ये अब नॉर्मल है। क्लोई बोली, मैं शावर लेने जा रही हूँ, वो लोग नीचे हैं, तुम जाओ। पूरा दिन पसीने और बुखार की वजह से उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ठीक है, मैंने याद दिलाया, ज्यादा देर मत लगाना, बस जल्दी से नहा लेना, तुम अभी अभी कोल्ड से रिकवर हुई हो। क्लोई की आंखों में इतनी नरम नजर थी कि कोई भी उसमें डूब जाए। अचानक उसे सोचा कि शायद बार बार बीमार होना इतना बुरा भी नहीं है। ये सीन उसे किसी पुराने मैरिड कपल की याद दिला रहा था। मैं नीचे आया तो नोवा और ओलिविया डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मूवी देखें। नोवा ने मुझे देखते एक्साइटेड होकर कहा, इथन आज हम तुम्हारे घर हॉरर मूवी देखने वाले हैं, मैं प्रॉक्स भी लाया हूँ। मैंने कमर पर हाथ रखे और इरिटेट होकर बोला, इस घर में कोई अजीब बकवास नहीं होगी, मूवी देखनी है तो सीधे देख लो, ये सारा जंक मत निकालो। तभी मेरे पीछे से क्लोई की आवाज आई, बिल्कुल ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ भूत पकड़ने आए हो क्या? मैं मुड़ा और देखा क्लोई फ्रिज के सामने बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे ठंडी कोक की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाते देखा, मैं तुरंत दौड़ कर गया और बोतल छीन ली। तुम्हारा कोल्ड अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, ये लो, इसकी जगह ये पियो। क्लोई चुपचाप खड़ी हुई, मेरे हाथ में पकड़े स्वीट मिल्क के कार्टन को देखा और धीरे से बोली, कोल्ड ड्रिंक्स के बिना भी मैं अभी भी अंधी हूँ। मैंने ऑकवर्ड होकर सर खुजा लिया। सोचने पर क्लोई सही कह रही थी, मैं वाकई पहले काफी अंधा था। तभी क्लिक की आवाज के साथ रूम की लाइट्स बंद हो गई। मैं और क्लोई एक साथ मुड़कर देखने लगे। नोवा ने प्रॉप्स सेट कर दिए थे और एक लाल लैंप जला दिया था। वो मुस्कुराकर बोला, गोस्ट हंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा एटमॉस्फेयर तो बना सकते हैं ना। मानना पड़ेगा, पूरा रूम सच में काफी डरावना लग रहा था। मैंने अनजाने में थूक निकल लिया। क्लोई ने मेरी साइड प्रोफाइल देखी और मुस्कुरा दी, फिर मेरा हाथ पकड़कर टीवी के पास ले गई और मैंने लाइट वापस ऑन कर दी। नोवा फ्लोर पर बैठा चिल्लाया, आह क्लोई, लाइट मत ऑन करो, हम ये प्रॉप स्पेशली लाए हैं। ओलिविया ने ब्लैंकेट सिर पर डाल रखा था और वो भी बोल पड़ी, बंद करो बंद करो, तुम वाइब खराब कर रही हो। क्लोई ने दोनों को देखा और याद दिलाया, ये मेरा घर है, मूवी देखनी है तो ठीक से देखो, ये सब बकवास मत कर। नोवा ने ओलिविया की तरफ देखकर कहा, ठीक है, क्लोई और ईथन के लिए आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसका और ओलिविया का बेट लगा था कि जो भी आज डरेगा या चिल्लाएगा उसकी अगली फोटो कल फेसबुक पर अपलोड होगी। दोनों का ट्रैश टॉक इतना बढ़ गया था कि प्रॉप्स तक ले आए थे। ओलिविया ने ब्लैंकेट हटा दिया और बोला, कितनी फनी बात है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना तुम तो पक्का हार जाते। मैं दोनों को देखकर स्पीचलेस हो गया। दोनों खुद डरे हुए थे, फिर भी एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। अजीब, बहुत ही अजीब लोग थे। ठीक है, मूवी शुरू करो। आखिर दोनों ने बचकानी हरकतें बंद कर। मूवी शुरू हुई, स्क्रीन के कलर्स डार्क होने लगे और बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे ओमिनस हो। वैसे मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, बस मैं उन्हें अकेले देखने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई साथ हो तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मूवी में कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद अचानक स्क्रीन पर एक फीमेल घोस्ट दिखाई दी। स्क्रीन पर फीमेल घोस्ट आते ही नोआ और ओलिविया दोनों चीख पड़े और एक दूसरे से चिपक गए। मुझे डर लगने के बजाय उनकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। मैंने अपने पास बैठी क्लोई की तरफ देखा और पाया कि वो स्नैक्स खाते हुए नोआ और ओलिविया को देख रही थी, जैसे वो भी मूवी का ही
हिस्सा हूँ। आगे वाले दो लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे, जबकि पीछे वाले दो लोग आराम से खा पीकर शो एंजॉय कर रहे थे। मैं तो कमेंट्री मूड में भी आ चुका था। ये घोस्ट थोड़ी बेचारी लग रही है। हाँ, ये बंदा तो पक्का मरने वाला है। नो वे, ये प्लॉट कितना बोरिंग है। सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट हो रहा है। पूरे मूवी के दौरान क्लोई ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस मेरी लगातार कमेंट्री और नोआ ओलिविया की चीखें सुनाई देती रही। वैसे भी क्लोई कभी ज्यादा बात करने वाली नहीं थी। दूसरों के सामने तो वो हमेशा थोड़ी सुपीरियर और अलूफ ही लगती थी। दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से शॉन ने खुद को घर में बंद कर रखा था। रीइंकार्नेशन से पहले की ज्यादा यादें उसे याद नहीं थी, लेकिन उसका वक्त खत्म हो रहा था। उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे थे और उसे इतने ही टाइम में क्लोई का अफेक्शन जीतना था। सिस्टम, क्या तुम बता सकते हो कि अभी क्लोई का अफेक्शन लेवल मेरे लिए कितना है? बहुत अफसोस है, लेकिन क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, इस डेटा को क्वेरी नहीं किया जा सकता। शॉन पूरी तरह कंफ्यूज था। पिछली बार हमारी खराब मुलाकात के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्लोई के करीब कैसे जाए। वो ओलिविया को भी कम ही कॉल करता था। ओलिविया जनरस थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे शॉन की कोई खास परवाह नहीं थी, और ये बात शॉन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका बॉयफ्रेंड बनने से पहले ही उसने ओलिविया के बारे में सब जान लिया था। वो लड़कियों में काफी फेमस थी और लगभग किसी भी लड़के से कैजुअल तरीके से बात कर लेती थी। उसने शॉन को प्रपोज भी इसीलिए किया था क्योंकि उसकी क्लोई से अच्छी दोस्ती थी। तभी शॉन को कुछ याद आया। अगर उसे सही याद था तो कुछ दिनों में सब लोग एक बेड एंड ब्रेकफास्ट ट्रिप पर जाने वाले थे। बाहर अपने पेरेंट्स की बहस सुनकर उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। सब उनकी गलती थी। इतने ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुआ था कि जिंदगी में कभी नाम नहीं कमा पाया। वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्लोई को जरूर जीतेगा। इस बार अपनी जिंदगी को फिर से मिजरेबल नहीं होने देगा। समर आते ही सब लोग घूमने के लिए उत्साहित हो गए। किसी ने B&B ट्रिप का आइडिया दिया और सबने बैग्स पैक कर लिए। मैं क्लोई और नोआ के साथ निकला, जबकि शॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ गया। मौसम इतना गर्म था कि कार में बैठे बैठे ही पसीना आ रहा था। जो आइस वाटर मैं लाया था वो भी गर्म हो चुका था। ऊपर से जैसे बडलक साथ चल रही हो। रास्ते में कार का एसी भी खराब हो गया। मैं खिड़की से लगकर बैठा था और मेरी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। क्लोई, कितनी गर्मी है, मुझे आने का पछतावा हो रहा है। मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत पसीना बहाते हैं, इसलिए मुझे समर में बाहर जाना पसंद नहीं। अगर किसी ने इनवाइट न किया होता तो शायद पूरी छुट्टी एसी वाले रूम में ही गुजार देता। क्लोई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ झुकने दिया। फिर उसने बैग से थर्मस निकाला। उसमें आइस कोल्ड मूंग बीन सूप भरा हुआ था। उसने धीरे से थर्मस मेरे होठों तक ला दिया। मैंने तुम्हें मना किया था आने से, लेकिन तुम ही जिद कर रहे थे। मैंने एक सिप ली और मेरी आंखें चमक उठी। ये तो ठंडा है। क्लोई ने आईब्रो रेस की। थर्मस कमाल की चीज होती है। मैंने दोनों हाथों से हार्ट शेप बनाया। लव यू। क्लोई की आंखें और चमक उठी और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीमी आवाज में मुझे देख रही थी। तभी आगे से नोआ चिल्लाया, मैं भी गर्मी से मर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा दो क्लोई, एक सिप ही सही। क्लोई ने सीधा उसकी तरफ एक छोटा फैन फेंक दिया और सिर्फ 2 शब्द बोली, इससे काम चलाओ। तुम तो बिल्कुल फेवरेटिज्म कर रही हो। नोआ ने फैन अपने चेहरे की तरफ किया, नाक से आवाज निकाली और फिर उसे अपनी शर्ट के अंदर डाल लिया। उसकी शर्ट फूल गई और वो बिल्कुल उस बच्चे जैसा लग रहा था जिसे माँ का अटेंशन न मिला हो। अपनी ही सोच पर वो खुद हंस पड़ा। मैंने क्लोई से पूछा, तुम नहीं पियोगी? क्लोई ने पसीना पोंछा और सर हिला दिया। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। ड्राइवर भी पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। मैं बहुत सॉरी हूँ, इस कार को वाकई रिप्लेस कर देना चाहिए। पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ड्राइवर ने शर्मिंदगी से कहा, टेंशन मत लो, बस 5 मिनट और लगेंगे। कोई बात नहीं ड्राइवर। नोआ ने भी कहा, हाँ ड्राइवर, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने लिए नई कार जरूर ले लेना। ड्राइवर ने सर हिला दिया। ठीक है बच्चों, हम पहुंच गए, थैंक्स। ड्राइवर से गुड बाय कहने के बाद मैंने सामने खड़ी 3 मंजिला रेट्रो स्टाइल B&B को देखा। लाल टाइल्स और हरी दीवारें उसे काफी अलग बना रही थी। बाहर पहले ही कई कार्स खड़ी थी और भी टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस नए सीनिक स्पॉट पर आए हुए थे। थोड़ी दूर एक बड़ा नेचुरल लेक दिख रहा था और उससे भी आगे हरी भरी पहाड़ियां फैली हुई थी। मैं सच में इंप्रेस हो गया। ये B&B दूसरी जगहों से अलग थी। अंदर पूरा 3 कोर्टयार्ड लेआउट था। पहली मंजिल एंटरटेनमेंट एरिया थी जहाँ काफी शोर शराबा था। दूसरी मंजिल लेजर एरिया थी जहाँ स्विमिंग पूल था। तीसरी मंजिल डाइनिंग एरिया। मुझे मानना पड़ा, जगह वाकई बहुत अच्छी थी। कोई हैरानी नहीं कि अमीर लोग गर्मी से बचने के लिए यहाँ आते थे। रूम सेटल करने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद आखिर शॉन और ओलिविया भी पहुंच गया। ओलिविया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सॉरी हम लेट हो गए। शॉन ने बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं, आ गए ना। वैसे हम 3 दिन यहाँ रहने वाले हैं, रूम्स कैसे डिवाइड करेंगे? मैंने हाथ उठाया, लेकिन मेरी आंखें अब भी फोन पर चुकी हुई थी। मैं अकेला रूम लूंगा। ये स्टूपिड गेम, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इसे बीट नहीं कर सकता। क्लोई बोली, मैं भी। नोआ ने दोनों हाथ उठा दिए। मैं भी। छोड़ो, कितना बेकार सवाल था। शॉन तुम अपना रूम ले लो। नोआ मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर लूंगा। नोआ को कोई फर्क नहीं पड़ा। शॉन ने सर हिला दिया और क्लोई की तरफ देखा। परफेक्ट, ये उसके लिए और आसान हो गया था। उसे याद था कि अपनी पिछली जिंदगी में क्लोई और बाकी लोग यहाँ आए थे और कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसे बस इतना याद था कि क्लोई का किसी से झगड़ा हुआ था। वजह नहीं पता थी, लेकिन उस झगड़े में उसका हाथ टूट गया था। इस बार उसे ये सब होने से रोकना था ताकि क्लोई उसे पसंद करने लगे। मैं पूरी तरह गेम में डूबा हुआ था। तभी मेरे फोन पर एक परछाई पड़ी और क्लोई की धीमी आवाज सुनाई दी, एक्सपर्ट टैप करो। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर रिफ्लेक्स से एक्सपर्ट टैप कर दिया। मैं जीत गया। उसकी टांग हल्की सी मेरी टांग से छुई और उसकी पलकें झपकी। अगर पास नहीं करते तो तुम मर जाते। नोआ टेबल पर झुककर हमें देख रहा था। उसने देखा कि क्लोई का हाथ सोफे के पिछले हिस्से पर था और उसका सर ईथन के बहुत करीब था। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा पेड़ ईथन को धूप से बचा रहा हो। उसने सोचा, अगर ईथन अभी सर घुमाए तो पक्का क्लोई के गाल पर किस कर देगा। नोआ ने तुरंत सर झटका। उसके दिमाग में इतना डेंजरस ख्याल आया ही कैसे? ओलिविया ने उसे सर हिलाते देखा और पूछा, क्या हुआ? ब्रेन क्रैम्प आ गया क्या? नोआ ने उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। क्रैम्प तुम्हें आया है। ओलिविया ने तुरंत जवाब दिया, मेरी गलती। फिर धीरे से जोड़ा, वैसे तुम्हारे पास ब्रेन है भी नहीं। नोआ ने तुरंत उसे हेडलॉक में ले लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। शॉन अकेला बैठा क्लोई को मेरे इतने करीब देख रहा था। उसने अपना होंठ इतनी जोर से काटा कि दर्द होने लगा, बस इसलिए क्योंकि ईथन एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड में पैदा हुआ था। क्लोई उसके साथ अलग तरह से बिहेव करती थी, लेकिन कम से कम एक बात उसे पता थी, क्लोई ईथन को उस नजर से नहीं देखती थी। अगर देखती तो सालों पहले ही कन्फेस कर चुकी होती। और फिर अच्छा दिखने का क्या फायदा जब तुम्हारी प्रेजेंस ही इतनी कम हो। स्कूल में तो लगभग किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। मैं अपने फोन पर आए मैसेज को देख रहा था, यू हैव सक्सेसफुली जॉइंड द फ्लॉप। मैं कुछ देर सोचता रहा, तब तक क्लोई वापस अपनी जगह बैठ चुकी थी। सिंपल था। मैंने नाराजगी से कहा, वो लक था, प्योर लक। मैंने उसे घूर कर देखा। अब मैं क्या करूँ? मुझे वो पुरानी स्वीट और ओबीडियंट क्लोई याद आने लगी। क्लोई ने अपनी गर्दन रखी और टॉपिक चेंज कर दिया, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ
खाते हैं। मेरा ध्यान आसानी से भटक गया और मैंने तुरंत सजेशन दिया। मैंने अभी नीचे एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट देखा था, चलो हॉट पॉट खाने चलते हैं। पूरी ग्रुप शोर मचाते हुए नीचे खाना खाने चली गई। सभी दिखने में काफी अच्छे थे और जब क्लोई उनके साथ अंदर गई तो कई लड़कों ने तुरंत बातें करनी शुरू कर दी। ओह माय गॉड, व्हाइट ड्रेस वाली लड़की कितनी खूबसूरत है, डैम बिल्कुल नॉकआउट है, लेकिन काफी यंग लग रही है। और उसके पास वाला लड़का भी बहुत हैंडसम है। इस वक्त रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें 4 लोगों वाली टेबल मिल गई। मैं और क्लोई एक साइड बैठे, शॉन और ओलिविया सामने और नोआ को एक छोटा सा सिंगल स्टूल में। क्लोई ने बिना टाइम वेस्ट किए मेन्यू उठाया और जल्दी जल्दी आइटम स्टिक करने लगी। ऑर्डर कंप्लीट करके उसने मेन्यू वापस दे दी। खाना ऑर्डर होने के बाद कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तब ओलिविया बोली, तुम लोग बबल टी पियोगे? मुझे लगता है पास में एक शॉप है, मैं सबके लिए ले आती हूँ। शॉन बोला, मैं भी चलता हूँ। दोनों बबल टी लेने चले गए। मुझे तब डिपिंग सॉस याद आई, मैं सॉस बनाकर लाता हूँ, मैं भी चलती हूँ। क्लोई उठकर मेरे साथ चल दी। नोआ वहीं बैठा रहा और बोला, मेरे लिए भी एक बोल ले आना। सॉस स्टेशन के पास कुछ लड़कियां खड़ी थी, इसलिए मैं और क्लोई साइड में वेट करने लगे। वो लड़कियां एक दूसरे को कोहनी मारकर मेरी तरफ देख रही थी। उनमें से एक सुंदर सी लड़की आगे आई और मुस्कुराते हुए पूछा, हे क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने क्लोई की तरफ देखा और सर हिला दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो लड़की क्या चाहती थी। क्या आजकल लड़कियां लड़कों और लड़कियों दोनों में इंटरेस्टेड होती है? लड़की पहले सरप्राइज हुई, फिर खुश हो गई। अच्छा, तो क्या मुझे तुम्हारा आई मैसेज मिल सकता है? मुझे कुछ सेकंड्स लगे समझने में कि वो मुझे हिट कर रही थी। माफ करना, मेरी प्रेजेंस इतनी लो है कि मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। समझने के बाद मुझे थोड़ी ऑकवर्डनेस हुई। शायद मुझे सीधा कह देना चाहिए था कि क्लोई मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पल वो लड़की मेरे पास आई थी उसी पल क्लोई का मूड खराब हो गया और जब उसने मुझे सर हिलाकर ये डिनाई करते देखा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका चेहरा और भी उतर गया। मुझे उस लड़की को रिजेक्ट ना करते देखकर उसने दांत भींच लिए। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। इस लड़की में ऐसा क्या खास है? न ये मुझसे ज्यादा सुंदर है, न ज्यादा लंबी, न इसकी स्किन मुझसे ज्यादा अच्छी है। क्लोई ने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरे बिल्कुल करीब आकर मेरा कंधा पकड़ लिया, जैसे अपनी टेरिटरी क्लेम कर रही हो। बिना कुछ कहे ही वो दिखाना चाहती थी कि हमारा रिश्ता अलग है। फिर उसने मुझे एक अंधेरी सी नजर से देखा। वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो, हे तुमने तो कहा था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी वाइफ है। क्लोई एक पल के लिए ब्लिंक कर गई, जैसे वो 2 शब्द शहद में डूबे हुए हो। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल खिल उठी और उसने तुरंत मेरे गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। अभी मेरी पलकें फड़की और मेरे कान गर्म हो गए। मैंने अपने गाल को छुआ और उसे गुस्से वाली नजर से घूरा। क्लोई की स्माइल और गहरी हो गई। उसका डिंपल साफ दिख रहा था जब वो मुझे प्यार भरी नजरों से देखकर बोली, अपनी वाइफ को ऐसे क्यों घूर रहे हो अभी? मैंने उससे हल्का सा धक्का दी। तब तक वो लड़कियां पता नहीं कब जा चुकी थी। बस करो, वो लोग चले गए। लेकिन लगता था किसी को इस बात की आदत सी लग गई थी। क्या हुआ हबी? आओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए सॉस बना देती है। शायद मेरा दिमाग कुछ देर पहले काम करना बंद कर चुका था। मैंने धमकी दी, एक बार और मुझे ऐसे बुलाया ना तो सॉस से तुम्हारे बाल धो दूंगा। क्लोई की आवाज में मजा था, कितने फियर्स हो तुम हबी। जब हम वापस टेबल पर बैठे तब तक क्लोई फिर से नॉर्मल एक्ट कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह उस बात में अटका हुआ था कि मैंने उसे वाइफ कहा था। वो शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। नोआ ने हमें देखा। क्या हुआ, सॉस लेने गए थे या फ्लर्ट करने? मैं मुस्कुराया। ये क्लोई पक्का सोच रही होगी कि अब उसके पास मुझे छेड़ने का नया मटेरियल आ गया है। तुम नहीं समझोगे, फ्री में कुछ मिलने की खुशी। हाँ हाँ, फ्री में वाइफ मिल गई ना। मुझे सच में उसे मारने का मन कर रहा था। नोआ कंफ्यूज हो गया, फ्री में? सॉस के पैसे दिए हमने, $60 पर पर्सन। मैं एक और बाउल लेने जा रहा हूँ पैसे वसूल करने। जैसे ही नोआ गया, शॉन और ओलिविया बबल टी लेकर लौट आए। ज्यादातर खाना आ चुका था और हॉट पॉट अच्छी तरह गर्म हो गया था। ओलिविया बैठते ही कंप्लेन करने लगी, ओह माय गॉड कितनी गर्मी है। बबल टी वाली शॉप में बहुत भीड़ थी। शॉन ने सबको ड्रिंक्स बांट दिए। जब उसने क्लोई को ड्रिंक दिया तो उसने ध्यान से उसमें स्ट्रॉ भी लगा दिया। मैंने शॉन की तरफ देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो स्ट्रॉ मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। मैंने अपनी बबल टी में स्ट्रॉ घुसा दिया और एक बड़ा सिप ले लिया। क्लोई पहले ही चॉपस्टिक से चीजें हॉट पॉट पे डाल रही थी। नोआ और ओलिविया भी अपनी सॉसेस के साथ वापस आ गए। ओलिविया ने देखा कि शॉन कुछ नहीं कर रहा था तो पूछा, शॉन तुम सॉस नहीं लोगे? शॉन मुस्कुराया, नहीं मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं, तुम लोग खाओ, मैं बाद में नीचे से कुछ खा लूंगा। ओलिविया ने सिर हिला दिया, जैसे उसने बस कैजुअली पूछा। उसने और कुछ नहीं कहा और अपने खाने में लग गई। मेरा बाउल तब तक पूरा भर चुका था। क्लोई अपना खाना खुद खाओ, मेरे बाउल में और जगह नहीं बची। क्लोई ने स्पाइसी ब्रॉथ से कुछ निकाला, सॉस में डिप किया और एक ही बाइट में खा लिया। मुझे पता है हबी, मैंने तुरंत उसे पिंच कर दिया। ये देखकर कि कोई हमें देख नहीं रहा, क्लोई मेरे कान के पास झुकी और मजाक भरी आवाज में बोली, टच करते रहो हबी। मैं झट से पीछे हटा और मेरे कान तुरंत लाल हो गए। मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने शायद उसकी थाई को पिंच कर दिया था और वो भी अंदर वाली साइड।